ओके। हां, करू शकता की. रिसेंटमध्ये तुम्ही जर बघताल की मार्केटमध्ये इतकी फ्लॅट मुवमेंट आहे, तर तुम्ही 5 मिनिटावर पण ट्रेड करू शकता. करू शकता, डेफिनेटली ट्रेड करू सकता. करू सकता, वही वही मैं बता रहा हूँ. देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मार्केट फास्ट मूवमेंट करता है ना, सो तब तुमको 5 मिनट पे ना ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट जब मार्केट इतना ही फ्लैट होता है कि तुमको मूवमेंट ही नहीं मिल रहा कुछ, उस टाइम पे एकदम शॉर्ट शॉर्ट टारगेट के लिए 5 मिनट पे ट्रेड ले सकते हो आणि तेव्हा ते युजफुल जातं. सो मैं टाइम टू टाइम चेंज करते रहता हूँ स्ट्रैटेजी. जब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है ना, तो होता प्रॉब्लम ये है कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढने को मुश्किल जाता है, तो तब मैं आवरली चार्ट पे भी जा सकता हूँ. बट मार्केट में बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है. जैसे कि आज का मार्केट देख लो ना, इतना फ्लॅट आहे. सुबह में मूवमेंट था, सुबह को थोड़ा बहुत मूवमेंट था. बट आता बघा ना, लिटरली 522 आणि 490 40च पॉईंटची मूवमेंट आहे. सर, सो देखो 40 ही पॉइंट का मूवमेंट है, तो फिर तुमको क्या मिलेगा मिल मिल के. सो इसलिए सजेस्ट क्या करते हैं फिर, अगर 5 मिनट के इस पे ट्रेड करोगे ना, तो तुमको क्या बोलते हैं, ज्यादा अच्छे टारगेट मिलेंगे. सो देखो ना, तुम्हाला एक तो वाला ट्रेड नसता मिळाला तरी चालेल, हा डेफिनेटली मिळाला असता, हा वाला, हा मिळाला असता. आणि काय इश्यू होता का. एनीवेज, अभी तो निफ्टी एक फ्रेश ब्रेकडाउन करने का ट्राई कर रहा है. सो आई थिंक अपने को ऑन द स्पॉट एक नया पुट मिल सकता है. काय प्रॉब्लेम येतोय मॅम. ठीक आहे, चलो. आई थिंक सगळ्यांनी ह्याच्या आधी सेशन केलेलाच आहे, सगळेजण जुनेच आहेत. ऑनलाइन में है कोई ऐसा जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है. फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं. तो अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स आपको फिर से बताते हैं, और फिर आपको फिर से ट्रेड करने में हेल्प करेंगे, और स्पेसिफिक इश्यूज भी सॉल्व करके देंगे. ऐक ना, जर त्यांच्यासोबत बाजूला बसा मॅम आणि सॉल्व करून घ्या तुमचे इश्यू. तो अभी देखो, मैं ना थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में अभी फिलहाल अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे राइट नाउ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस सपोर्ट टूट रहा है. राइट नाउ एक ट्रेड दिख रहा है मुझको. तो मैं आपके लिए ना थ्योरी पार्ट फिर से रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है, आपका थ्योरी क्लास में हो चुका है पहले. अभी आज के सेशन का गोल इतना है कि आपको जो है रियल मार्केट में लाइव में सब दिखाएंगे. तो अभी आपको फिर से बस एक थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता देता हूँ. यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी में एक प्रकार का सपोर्ट है इस लेवल पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर. बरोबर आहे. सपोर्टचा अर्थ काय की इथून परत शेअर परत वरती बाउंस बैक करतो. बट अभी अपने को ना मोमेंटम को अगर ध्यान दे, तो अभी की जो लास्ट कैंडल है, देखो एकदम लेटेस्ट वाली, वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है. सो आपको क्या दिख रहा है, मोमेंटम थोड़ा नीचे की साइड में है, करेक्ट. सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मार्केट नेगेटिव जाने का चांसेस है. सो मैं इसलिए थ्योरी फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल फील हो रहा है कि अभी अपने पास एक ट्रेड है लेने के लिए, और उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं. बरोबर आहे. सो आपल्याला काय वाटतंय मॅम, तो सपोर्ट तुटणार आहे. सो सपोर्ट जर तुटणार आहे, तर आपल्याला काय एक्सपेक्टेड आहे की निफ्टी कुठे जाणार, खाली. सो जेव्हा निफ्टी खाली येतं, तेव्हा आपण काय बाय करतो, कॉल क्या पुट, पुट ऑप्शन, करेक्ट. सो पुट ऑप्शन बाय करेंगे. बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा पुट ऑप्शन बाय करेंगे. सो आई थिंक आपको ना क्लास में एक एट द मनी इन द मनी कंसेप्ट बताया होगा.
आपको ये भी बताया होगा कि निफ्टी के जो ऑप्शंस है उनमें 50-50 पॉइंट के स्ट्राइक्स होते हैं। तो अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 17,476, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट है। तो 476 के आस में सबसे पास में कौन सा ऑप्शन रहना चाहिए? 450 भी है, हाँ दोनों सेम ही हो गए, 17,500 भी सेम हो गया, 17,450 भी सेम हो गया। तो अब दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो, परफेक्ट। सो प्रीमियम देखेंगे आणि प्रीमियम शोधण्यासाठी तुम्हाला कुठलाही ब्रोकरचा ॲप ओपन केलेला चालेल। सो तुम्ही काय करू शकता, सिंपली प्लस पे क्लिक करो, सिर्फ निफ्टी लिख दो, ठीक है, और 17,450 लिख देते हैं बस। और सीई का मतलब है कॉल, पीई का मतलब है पुट। फिलहाल मैं 450 का पुट भी ले लेता हूँ और 17,500 का भी पुट ले लेता हूँ। तो 17,450 का पुट 91 चल रहा है, 17,500 का पुट 114 चल रहा है। अभी क्या है, आज तो शुक्रवार है, आज तो एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो मैं 115 का प्रेफर नहीं करूंगा फिलहाल के लिए। मैं 17,450 ही प्रेफर कर रहा हूँ। तो मैं 17,500 के पुट को डिलीट कर देता हूँ, 17,500 का मैं चार्ट ओपन कर देता हूँ। आय थिंक निफ्टी जोरात पडतोय, डेफिनेटली पडतोय। जर तुमच्याकडे पैसे असतील अकाउंटमध्ये तर तुम्ही तुमचा ऍप लॉग इन करा आणि लगेच बाय करून टाका। एकच लॉट, सध्या जास्त लॉट नको बाय करा। जब तक तुम फ्रेशर हो, जब तक तुम इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना सीख नहीं जाते, तुम एक ही लॉट पे ट्रेड करोगे। मुझे तो लग रहा है बाय कर लो, मैं खुद बाय कर रहा हूँ। अरे यार, बात करते करते 94 हो गया। सो बाय का बटन दबाओ, आपके ऐप में अलग अलग बटन दिखेंगे। मोतीलाल ओसवाल वालों के लिए प्रोडक्ट टाइप होगा एनआरएमएल। अरे 95 झाला। लॉट साइज 50 आहे ऑलरेडी, एक क्वांटिटी म्हणजे एक लॉट म्हणजे 50 क्वांटिटी। जिसको समझ रहा नहीं वो मुझको पूछो, मैं आपको हेल्प करूँ। फिलहाल नहीं जरूरत। चलो फिलहाल मैं 93 पे बाइंग को रख देता हूँ। मैंने जरा चार्ट देखता हूँ, 95 चल रहा है। चलो 95 पे फिलहाल उसको बाई कर ही लेता हूँ। बाय के बटन पे क्लिक किया, प्लेस के बटन पे क्लिक किया। अरे यार, पैसे कमी आहेत। कोणी बाय करताय का इथे सध्या? तुम्ही करताय का? आप एक काम करिए, अपना स्क्रीन शेअर कर सकते हैं चालू? परफेक्ट। चलेगा। अरे बाय कर भी लिया, चलो अच्छा है। ऑनलाइन में है, किसी ने बाय किया है? 17,400 भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट तो काफी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। ऐक ना, 17,450 पुट देतोस का? 90? नाही नाही, सगळ्यांना दे। हो, जरा प्राइसचा अंदाज तुझा लाव, 92 90च्या आसपास। हाँ, नहीं, दे लोगों को ट्रेड कॉल। यस यस, ए और बी को, ए और ए को, ए और ए को। ठीक है, चलेगा। ठीक आहे। कोण आहे का ज्याचं अजून बाय नाही झालं, किंवा हेल्प पाहिजे काहीतरी? तुम्हाला हेल्प हवी आहे? ठीक आहे, अजून दोन पर्याय आहेत। जर समजा तुमच्याकडे 6 मंथचा स्टेटमेंट नसला, तर मग तुम्ही तुमच्या डीमॅट अकाउंटमध्ये ना मिनिमम 10,000 चे शेअर्स होल्ड केले ना, तर त्याच्या बेसिसवर पण होतं।
450 90 के आसपास चल रहा आहे. अजून मग सॅलरी स्लिप्स आहेत तुमचे? सॅलरी स्लिप नाही ना? हा. मग मग होल्डिंग बेस्ट राहील. तुम्ही काय करा, ऍटलिस्ट एक 11,000 रुपये टाका अकाउंटमध्ये, त्याचे शेअर्स बाय करा, 2 दिवसात डीमॅट मध्ये येतील. आणि मग एकदा सध्या तरी काय नाही करू शकत. शेअर्स बाय करण्याचं मग तुम्ही फंड ट्रान्सफर करून घ्या ना आधी. एक 2 दिवस पेशन्स ठेवावं लागेल तुम्हाला फक्त. ऍटलिस्ट 3 दिवस तरी, कारण आज जर शेअर बाय केले तर डीमॅट मध्ये यायला 2 दिवस लागतात ना. सो आज शुक्रवार आहे, मंगळवार बुधवारी पर्यंत तुमच्या डीमॅट मध्ये येतील. बुधवारी तुम्ही दुपारी ऍक्टिव्हेट करू शकता. चलो क्या बात है, मार्केट गिर रहा है, अच्छी बात है. सर तुम्ही काय करू शकता, वो निफ्टी के ऊपर ऐसा क्लिक करो और आपको ना चार्ट का बटन दिखेगा. ये है ऑप्शन का चार्ट खुलेगा अभी आपके सामने. आपको दिख रहा है ब्रेकआउट हो गया है पुट के केस में. अब मैं आपको ना नजर से कैसे चेक करना है बताता हूँ. उसको जूम आउट करो ऐसा. हाँ, सो प्रीवियस हाई दिख रहा है यहाँ पे ये वाला. सो अब उसको ब्रेकआउट किया है, करेक्ट है. ये तो ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का चार्ट है. मैं आपको इस पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कैसा है कि ऑनलाइन वालों को मेरा वाला ट्रेडिंग व्यू नहीं दिखेगा. सो अब एक काम करो, बैक आके निफ्टी का चार्ट ओपन करो. वो परफेक्ट ऊपर चार्ट दिख रहा है. अभी आप एक जरा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऐसा ये करो, झूम करो ऐसा. बाकी सगळ्यांनी केलं तरी. हाँ झूम आउट, हाँ करेक्ट. ऐसा छोटा छोटा करो उसको, ताकि मुझे बड़ा चार्ट दिखाई दे. सो अब ना अभी की कैंडल से ना 15-20 कैंडल पहले वाला ये लो देखो, वो टूटते हुए दिख रहा है तुमको. टूटते हुए दिख रहा है मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है. अभी ना ये जो पॉइंट है ना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो मैंने आज के इससे पहले सेशन में आज तक कभी बताया नहीं है. बट ना शेयर का जो प्राइस है ना, उसको ट्रैक करने का सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि ब्रेकडाउन हुआ है. ब्रेकडाउन मोमेंटम के साथ होना जरूरी है. तो अब देखो एक मॅम हे जरा इम्पॉर्टंट आहे बघा. हे तुम्हाला पुढे ट्रेडिंग मध्ये युजफुल राहील. क्या होता है, जब शेयर का प्राइस गिर रहा होता है या बढ़ रहा होता है, अगर तुम ना उसके प्राइस और स्पीड को अगर तुम ध्यान दोगे ना उस पर, तो तुमको एक मैसेज मिलेगा की ये फास्ट गिरेगा या फास्ट बढ़ेगा. हे कसं बघायचं जरा बघा. आता थोडंसं झूम इन करा, म्हणजे मला ह्या 2-3 कैंडल दिसल्या पाहिजे फक्त. अभी इधर ध्यान दो. जब आज का तुम मूवमेंट देखोगे, तुम्ही खाली पडताना बघताय. आता तुम्ही ऑब्झर्व करा, ह्या ज्या लाल कॅन्डल आहेत ना, त्या जरा मोठ्या मोठ्या आहेत, बरोबर आहे. ह्याचा अर्थ काय की तो फास्ट पडत होता. आता जेव्हा तुम्ही लक्ष देणार ना, तुम्ही आत्ताच्या कॅन्डलवर लक्ष द्या जरा. तुम्हाला असं जोर जोरात पडताना दिसतंय, एका वेळेला 4-4 5-5 10-10 पॉईंट पडतोय. ह्याचा अर्थ आहे की विकणारी जी लोक आहेत ते जोर जोरात पाडतात त्या शेअरला. सो अगर जोर जोर से गिरा रहे या जोर जोर से बढ़ा रहे, इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम स्ट्रांग है. ह्याला मोमेंटम म्हणतात, बरोबर है. अगर मोमेंटम स्ट्रांग है तो उस शेयर के जोर से नीचे गिरने के भी चांसेस ज्यादा है ना. तो अब इसको 2 तरीके से पढ़ो. अपना शेयर सपोर्ट पे है, जोर जोर से गिर रहा है, तो मेरे सपोर्ट तोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बरोबर है ना. सपोर्ट शेजारी आहे आणि जोरात पडतोय, तर माझ्या सपोर्टच्या तुटण्याची शक्यता वाढते ना. आणि जर तुटण्याची शक्यता वाढते तर माझ्या पुढच्या वाढण्याची शक्यता पण खूप वाढेल, बरोबर आहे. सो असं जर तुम्ही प्राइसला वाचायला शिकलात ना, तर मग तुमचे ना 10 पैकी अजून 1-2 ट्रेड बरोबर जाण्याची शक्यता वाढेल. सो आता जर समजा माझा परवा सारखा, इथे बघा हा कालचा चार्ट आहे. जर तुम्ही बघताल की हळूहळू मार्केट पडत होतं, एवढं काही खास पडत नव्हतं, तर त्यावेळेला मी मुश्किलने 10 ते 15 पॉईंट मध्ये निघालो असतो. सो कालचे तुम्ही जर ट्रेड बघितले असतील तर तुम्ही ऑब्झर्व केलं होतं की काल आम्ही प्रॉफिट बुकिंग काहीतरी 10-11 पॉईंट मध्येच दिले होते. सो मुश्किलने काहीतरी 10-12 पॉईंट्स मिळत होते. बट आजचा जर तुम्ही ट्रेड ऑब्झर्व करताल तर आपल्याला 85 ला देऊन 100 ला काढलं होतं, म्हणजे 15 पॉईंटचं प्रॉफिट मिळालं होतं. का? कारण आजची पडण्याची जी मुवमेंट होती ती स्ट्रॉंग होती ना. तर ह्याच्यातून तुम्हाला काय अंदाज लागतो की जेव्हा स्लोली वाढतं किंवा स्लोली पडतं ना, तेव्हा तुम्हाला कमी प्रॉफिटमध्ये निघून गेलेलं चालतं. पण जेव्हा फास्ट वाढतं किंवा फास्ट पडतं ना, तेव्हा तुम्ही एक्स्ट्रा 4-5 पॉईंट कमवू शकता. समजलं फरक काय झालं? परफेक्ट है. तो मैंने क्या बताया आप जरा रिवाइज करो, सो दॅट मुझे कन्फर्म हो जाएगा. तुम्ही सांगा काय सांगितलं की. हां
हाँ काढू शकतो करेक्ट हाँ हाँ करेक्ट 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 बिल्कुल यही है सो मेरा बोलने का मुद्दा क्या है कि आप ना सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के साथ साथ कितना जोर से बढ़ रहा है या कितना जोर से गिर रहा है ना उस पे भी ध्यान देना शुरुआत करो अभी से सो आता जर तुम्ही कॅन्डलकडे फोकस करताल ना तर तुम्ही किती जोरात पडते ह्याच्याकडे पण बघा ही कॅन्डल मोठी बनली ही आपल्याला आज माहिती आहे बट ज्या वेळेला तुम्ही बघत असता ना तर ती किती जोरात पडते त्याच्याकडे पण लक्ष द्या सो एक ऐसा क्रिकेट का अंदाज लगाओ अभी तुम अगर एक सहवाग आया है बैटिंग को तो तुम देखोगे कि वो शुरुआत से ही 6 और 4 मार रहा है तो वो फॉर्म में ऐसा तुम बोलोगे ना तो तुम एक अंदाजा लगा सकते हो कि अगले 10-12 बॉल भी वो अच्छे जोर से मारेगा बट अभी कोई ऐसा बैट्समैन है जो शुरुआत से प्लेट करने का कोशिश कर रहा है तो वो उसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा मोमेंटम लेगा बाद में कभी हो सकता है गिरेगा बढ़ेगा तो ऐसे तुम अंदाजा लगा सकते हो ना थोड़ा मार्केट का समझा क्या अपना अपना पुट किधर चल रहा है जरा देखो फिर से नीचे आ गया आय थिंक निफ्टी 458 का 50 ला येऊन आलं होतं जागेवर आणि त्यांनी सपोर्ट तर तोडला एवढं नक्की आहे बट आता एक प्रॉब्लेमची गोष्ट काय आहे फिर से चार्ट ओपन करो जरा अपना वो निफ्टी का चार्ट ओपन करो ज्ञानेश्वरच घे चांगलं राहील किंवा एक काम कर लोकेशला दे ऐसा करो वही मैं बता रहा हूँ अभी होल्ड करने का और नहीं करने का डिसीजन कब लेने का है आता तुम्ही एक गोष्ट पहा मॅडम आता कधी कधी प्रश्न येतो की नाही का आता मी होल्ड केला पाहिजे थांबलं पाहिजे का नाही पाहिजे सो ते डिसिजन कसा घ्यायचा सांगतो आता ही जी हिरवी कॅन्डल दिसते का इथे तिचा लोएस्ट पॉइंट काय आहे बघा त्याच्यावरती तुम्हाला असं माऊस ठेवावा लागेल असं 455 455 का लो है करेक्ट है यस देखो मैं बता रहा हूँ रुको सो अब तुम जरा अभी देखो कि अभी ये जो 2 सेकंड पहले जो कैंडल बंद हुई है ना उसका लो जरा देखो क्या है पास पास में ही है अब तुमको इसमें से मैसेज क्या पढ़ने को मिल रहा है देखो ठीक है उस कैंडल पे माउस लाओ सो एल मुझे ठीक से दिख रहा नहीं है बट आई थिंक कुछ तो ऑलमोस्ट सेम है यस अभी तुमको बेसिकली मैसेज क्या मिल रहा है कि लोग वहां तक लेके जाना चाहते हैं उस चीज को तो अगर लोग लेके जाना चाहते हैं तो इसका मतलब और मोमेंटम भी फास्ट है तो लाइक 70% तो भी शक्यता है ना कि और नीचे ढकेलेंगे उसको ऐसा भी नहीं हो रहा है कि 455 पे आके फास्ट ऊपर लेके जा रहे हैं सो अगर फास्ट ऊपर लेके भी जाते तो अपने को मैसेज क्या मिलता कि यार यहाँ पर अभी नए बायर आए जो ऊपर लेके जाएंगे तो अच्छा खासा चांस है कि अब फिर से गिरा तो मैं वापस से उसको बुक कर लूंगा तो इधर देखो मैम जर 455 तुटून हलकासा वरती जातो ह्याचा अर्थ आहे की नवीन बायर येत नाहीयेत म्हणजे जास्त हवी कोण आहे सेलर का बायर जास्त जोर कोणाच्या बाजूने सेलरच्या बाजूने आहे ना तर मग असा मेसेज मिळतो की फ्रेश सेलिंग येऊ शकते आणि आता मी होल्ड करणार मी विकणार नाही बट अगर नीचे आता है और फिर फ्रेश बायर आके थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं तो मैसेज क्या मिल रहा है कि नए बायर आए हैं और जो मेरे पुराने सेलर को वो लोग खा जाएंगे ऐसा तुम खुद को बोलो तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर फिर से नीचे गिरा ना इस बार मैं निकल जाऊंगा क्योंकि क्या है फ्रेश बायर आ सकते हैं और लोग क्या सोच रहे हैं बहुत सस्ता हो गया अभी बाइंग करना शुरू करो सस्ता हो गया का मतलब क्या है आखिर में निफ्टी किस चीज के बना है स्टॉक से बना है स्टॉक्स में बाइंग आया मतलब निफ्टी में भी बाइंग आएगा तो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो भी रिलायन्स एसबीआय वगैरे जे आहेत ये लोग क्या सोच रहे हैं की यार हे स्टॉक खूप स्वस्त झालेत आता मी बाइंग करू शकतो आता मी बाइंग करू शकतो म्हणजे निफ्टी पण वाढायला सुरुवात होईल आणि तुमचं पुट पण पडायला सुरुवात होईल सो आता फ्रेश बाइंग आली आहे का तुमच्या निफ्टीमध्ये नाही ना सो ह्याचा अर्थ आहे की तुम्ही होल्ड करणार का नाही करणार सो आइडिया आना शुरू हो गया कि कैसे अपन डिसाइड करते हैं सब तो अभी मैं होल्ड करूंगा या नहीं करूंगा करेंगे ना देखो ना 458 पे फिर से आ गया है मोमेंटम नीचे की साइड में और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लो टूट के और नीचे जाने का चांसेस है तो मैं
एक सांगतो, ॲटलीस्ट 5-10 पॉईंट अजून मी मिळवू शकतो असं मला तरी वाटतंय. मग त्याच्यानंतर फ्रेश बाईंग येईल ते वेगळं आहे. सो आता जर असतं तर मी 5-10 पॉईंटमध्ये निघालो असतो, पण ब्रेकडाऊन आहे तर मी अजून एक्स्ट्रा 5 पॉईंट कमवण्यासाठी थांबणार आहे. आता विचारा. फंड तेवढेच लागतील का? 17,000चं चालू आहे. नाही, आपण सध्या ऑप्शन्समध्ये ट्रेड करतोय ना. सो ऑप्शनची प्रीमियम किती होती त्यावेळेला? 90 रुपये होती. ते तुम्हाला तुमच्या ब्रोकरच्या ॲपवर कळणार. असंच मोजा ना मग डोक्यातल्या डोक्यात. 90 रुपयाला ऑप्शन होता. लॉट साईज किती आहे निफ्टीची? नहीं 50 है. सो निफ्टी का 50 है, बैंक निफ्टी का 25 है, 25. अब 90 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 45. 4,500 रुपये लागणार. ये प्रीमियम है आपका. परफेक्ट, यही प्रीमियम है. करेक्ट, प्रीमियमनेच कॅल्क्युलेट होतं. आपण सध्या काय ट्रेड करतोय? आपण ट्रेड करतोय ऑप्शन्स. आणि ऑप्शन मध्ये आपण 17,500 बाय नाही करत आहे, आपण 17,500चा कॉल बाय करतोय, ज्याचं प्रीमियम 100 रुपये. करेक्ट. 5,000 रुपये अप्रॉक्सिमेटली लागणार आहेत. कोई इशू नहीं. अगर तुझे लगा ना कि प्रॉफिट बुकिंग देना है तो तुझे टेम्पलेट है वहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग दे डाल खुद ही चलेगा. 10 पॉईंट मिला तो भी दे डाल. अभी मुझे लग रहा है की 450 तुटेल, मला असं वाटतं. बोला. येस, अप्रॉक्सिमेटली लागतात. सो आज तुम्ही रिक्वेस्ट दिली. बिल्कुल करेक्ट, बरोबर. सो ऑनलाइन में है कोई जिसने बाय किया है? अच्छा, कितीला विकला? खरेदी कितीला केला होता? कुठला वाला पुट घेतलाय नक्की? 292 ला. मॅम, अच्छा, तुम्ही नक्की कॉल बाय केलाय का पुट बाय केलाय? पुट केला होता 299 ला, 92 ला चालू आहे का? बँक निफ्टी केलाय का निफ्टी केलाय? अं, अच्छा. आणि ठीक आहे, आपण एक काम करू, स्क्रीन शेअरच करायला लावू. मॅम, तुमचा स्क्रीन शेअरच करा. मला डाऊट आहे की तुम्ही करंट एक्सपायरीचा का कुठला बाय केलाय. आपका स्क्रीन शेअर चालू रहने दो. संस्कृती मॅम, तुमचा सेपरेटली चालू करा. यार 455 ठीक से तोड़ रहा नहीं है वो. आणि इथे मेसेज मध्ये कोण? गणेश गणेश सरांनी 17,450 100 ला बाय केलाय. ठीक आहे, चालेल. अच्छा मॅम, तुम्ही प्रॉफिट सांगताय, तुम्ही बाईंग रेट नाही. अच्छा अच्छा, म्हणजे तुमची पुटची बाईंग किती आहे? 90-92 असं सांगा. कारण त्या टायमाला त्याचा प्रीमियम काहीतरी 90 का 92 रुपये होता. ठीक है, जाने दो. एनीवेज, 200 क्वांटिटी बाय किया है सर, डायरेक्टली 100 रुपये बाय किया क्या? ठीक है. ठीक है, फर्स्ट बोलो. करायचं आहे का? नहीं 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 नहीं. देखो, मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी फिलहाल के लिए हम रुकेंगे. उसका व्यू का कारण भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है. बट देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने अगर बोला तो सही ही होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है. आपको अगर पर्सनली फील हो रहा है कि मेरे को इससे ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, निकल जाने का, दूसरे लोग कुछ भी बोले. देखो, दो चीजें मैं बताता हूँ खुद ट्रेडिंग के बारे में. हमेशा खुद का व्यू बनाने का, दूसरों का व्यू सुनने का नहीं. बट वो व्यू क्यों बना रहे ना, वो जरा सोचने का. अगर मैंने व्यू रखा है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि 455
सर ध्यान दो, मी काय तुमच्यासोबत आठवड्यातून एकदाच बोलतो, तेवढं तर ऐकून घ्या. सो देखो, मुद्दा ये है कि 455 टूटा है, उसका मैंने आपको कारण बताया, करेक्ट. सो वो कारण बताने के बाद आपको मैसेज क्या मिला कि वो सपोर्ट टूटने के चांसेस है, मोमेंटम नीचे की बाजू में, तो अगर निफ्टी 455 टूटेगा तो चांसेस है कि पुट मेरा और बढ़ेगा. तो वो व्यू मेरा है, तो उसके पीछे का रीजन भी पता है, उसके पीछे का लॉजिक भी पता है. अब वो लॉजिक आपको यूज करना है और वो फिर आपको अप्लाई करने को सीखना है. ठीक है. सो तुम्ही कधी मासे पकडायला नाही गेलात, बट द रीजन इज की क्या होता है कि एक्सपर्ट को पता क्यों रहता है कि यहाँ पे मछली है और यहाँ पे मछली नहीं है, क्योंकि उसने पहले एक्सपीरियंस से सीखा है. उसको पता है कि यहाँ पे गर्म पानी है, यहाँ पे ठंडा पानी है. तो मैं आपको सिर्फ सीधा बोल दूंगा, हाँ यहाँ पे गर्म पानी है तो पकड़ो, यहाँ पे ठंडा पानी है तो पकड़ो. बट वो स्ट्रेट अवे नहीं रहता कि 1+1 हमेशा 2 नहीं रहता है. आपको थोड़ा सा अपने एंड से एफर्ट लेना पड़ता है कि क्यों हम बेच रहे हैं, मोमेंटम किस बाजू में है. सो इसलिए खुद डिसीजन लेना सीखो. ठीक है. फिलहाल तो वो अ, नहीं दिखा रहा है इतना मोमेंटम, बट ठीक है. एनिवेज, हे एक झालं. आता तुमचा काहीतरी क्वेश्चन होता का, तुमचा होता? स्क्वेअर ऑफ कुणाला करायचं होतं? केलं पण का? ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. बट फिर अभी क्या करेंगे, तुम्हाला स्टॉप लॉस लावायला शिकायचं, बरोबर? सो तुमचा स्क्रीन शेअर करता का? किसी से भी करो, तुम्हाला जिथे शिकायचं ते सांगा. आता बाय केला तर चालेल का? कर लो भाई, मुझे अभी भी लग रहा है नेगेटिव है. कितने का चल रहा है? किती चालू है आता? प्रणव सुजीत मैम, आपका मैम असली नाम क्या है, मैं जरा भूल गया. मैम, हाँ. ठीक है, चलेगा ना. आप फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्व करो, आपने कुछ अप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा. अ, अ, ठीक है मैम. कैसा है आज का जो सेशन है, हमने सिर्फ ऑप्शन के लिए खास रखा है, तो फिलहाल के लिए बस देख लो. आपको इंट्राडे के सेशन में अलग बुलाएंगे. परफेक्ट. चलेगा चलेगा. और कौन है नया? अश्विनी मैम, आई थिंक तुम्ही फर्स्ट टाइम का सेकंड टाइमच आलाय. अश्विनी देवकर मैम. ठीक है. और कौन है नया? हाँ बोला मैम. ठीक है, आई थिंक रोहित सर. रोहित अष्टगावकर सर, तुम्ही पण आय थिंक फर्स्ट टाइमच आलात ना? ओके. सध्या तुम्ही फक्त बघून घ्या, शिका. ठीक है. आपको सर केला स्क्रीन शेअर? ओके. सांगायचं. बरोबर.
ठीक आहे, तो तुम्हाला स्टॉप लॉस लावायचा आहे. ठीक आहे, आता तुम्ही तुमचं ते मोतीलालचं लॉग इन करा. जर तुम्ही वेगळ्या विंडोवर ओपन केलं असेल तर नाही दिसणार, कारण तुम्ही हीच विंडो शेअर केली आहे ना. तुम्हाला पण सांगतो कसं लावायचं. हम्म. ते डिलीट करून परत एकदा लावा तुमच्या कॅन्सल करा, त्याच्या बाजूला बटन आहे. येस, करा कॅन्सल. मी तुम्हाला परत सांगतो. अभी आपको लगाना है स्टॉप लॉस. सो आता ते स्टॉप लॉस लावण्यासाठी बेस्ट तरीका असतो पोझिशन्स थ्रू. लेफ्टला तुम्ही बघताल की नेट पोझिशनवर ऑलरेडी आहात तुम्ही, बरोबर आहे. अब आपका अभी ओपन पोजीशन कौन सा है जरा देखते हैं. ये बीच वाला है शायद. 17,450चा पुट बाय केलाय 93.2 ला, आणि हे दिसतंय तुम्हाला. आता एक्झिटचं बटन आहे हे कोपऱ्यावालं, हे दिसतंय. क्लिक करोगे तो अपने आप सेल का ऑर्डर खुलेगा, क्योंकि बाय है तो बाद में सेल होगा. आता इथे तुम्हाला काय काय दिसतंय. आता इथे बघा, सेल ऑलरेडी आहे, नॉर्मल ऑलरेडी आहे, लॉट पण तिथे ऑलरेडी आहे. त्याला माहिती असतं की तुम्ही किती बाय केलं. आता स्टॉप लॉस लावण्यासाठी तुम्ही इथे स्टॉप लॉस शब्द वापरणार. स्टॉप लॉस वर्ड पे क्लिक करोगे और स्टॉप लॉस पे क्लिक करते हैं ना, हमेशा आपको हर ब्रोकर ट्रिगर वर्ड यूज करेगा. ट्रिगर मतलब आपका स्टॉप लॉस, यहां से सेलिंग का शुरुआत होगा. और ट्रिगर प्राइस में आप अपना असली स्टॉप लॉस लिखोगे. तो इस केस में समझो आपका स्टॉप लॉस है 90 का, 90 लिख दो. यहाँ तक हो गया. अभी देखो, त्याच्या खाली अजून एक प्राइस लिहिलंय, लिमिट प्राइस. अब ये क्या रहता है देखो, बताता हूँ. समजा तुमचा शेअर खाली आला, 90 ला आला, बट प्रॉब्लम असा है कि 90 ला बायरच नहीं है. ठीक है, सो आपका ब्रोकर पूछता है यार 90 पे बायर नहीं है, तो फिर मैं कहाँ तक सेल करते जाऊँ, ये मुझे पहले ही बता दो. तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट प्राइस में 90 के नीचे का कोई भी प्राइस लिख सकते हो. 89, 88, 87 जो भी लिखोगे चलेगा. बट ब्रोकर क्या करता है, डायरेक्टली 80 लिखा तो 80 पे नहीं बेचता है. वो पहले बायर ढूंढता है 89, 88, 87 ऐसा ऐसा करके, फिर जहां पे फर्स्ट बायर मिलेगा वहां पे सेल कर देगा. तो इसलिए ना 90 के नीचे का जितना नीचे का प्राइस लिखोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा. तो मी जनरली काय करतो, 10 पॉईंट खालचा प्राइस लिहितो. सो इथे ट्रिगर 90 लिहिलंय ना, तर लिमिट मध्ये मी 80 लिहितो, असं लिहितो. तो हमने ट्रिगर शब्द लिखा है ना, तो ट्रिगर का मतलब क्या है कि सेलिंग का ट्रिगर, यानी कि सेलिंग का शुरुआत 90 से होगा, ऐसा वह उसका मतलब होता है. ऐसा कर करके ढूंढेगा. एक्चुअली एक एक रुपए भी नहीं, वो 5-5 पैसे से ढूंढता है. सो 90 पे शुरू होगा. तो अभी कैसा है, निफ्टी के ऑप्शन में लकीली क्या होता है, बायर सेलर 5-5 पैसे के गैप पे होते हैं. तो 90 पे नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 5 पैसा नीचे सेल होगा, ऐसा. समझा. आता अभी आपका क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है 91,000, वो एक्चुअली में नहीं रहता है. तो देखो, आई थिंक तुम्हाला क्लासमध्ये शिकवलं गेलं असेल की ऑप्शन को बाय करने के लिए 4,000-5,000 लगता है, बट उस ऑप्शन को शॉर्ट सेल करने के लिए 1 लाख या 90,000 कुछ तो अमाउंट लगती है, डिपेंडिंग ऑन जो भी फ्यूचर का मार्जिन है.
अब उस ब्रोकर को तो पता नहीं है ना, उस कंप्यूटर को तो मालूम नहीं है ना की तुम फ्रेश बाय कर रहे हो या फ्रेश सेल कर रहे हो. म्हणून तो काय म्हणतो की तुम मुझे ऐसा लग रहा है तुम फ्रेश सेल कर रहे हो तर 90,000 रख दो असं तो म्हणतो. बट तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही बाय केलेलं सेल करताय, फ्रेश सेल नाही करत आहे. सो ते मागायचं काम करणार आहे, बट असं नसलं तरी चालतं, काही इश्यू नाही. अभी कर दो सबमिट. केली ना, चालेल. तो त्यांनी पण सबमिट केलं, त्यांनी पण आपला स्टॉप लॉस लावलाय. सो देखो 450 आई थिंक टूट गया है. आई थिंक आपण 500 रुपये तो भी 400 रुपये प्लस में रहेंगे एटलीस्ट. कारण 92 ला बाय केलाय आणि आता काहीतरी 100 रुपये चालू आहे, तो 8x50 काहीतरी 400 रुपये मिळत असतील. आहे कोणाचे ओपन? तुमचं आहे ओपन? परफेक्ट. सो दिसलंय. आता तुमचे ऑर्डर्स कुठे दिसणार? इथे ऑर्डर्स मध्ये जा. सो ऊपर ये ऑर्डर पेंडिंग है ना. सो अब पेंडिंग ऑर्डर पे ना अगर आप इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करोगे ना तो फिर से ऑर्डर मॉडिफाई भी कर सकते हो. तुम्हाला परत टाकावे लागेल. सो म्हणून मी तुम्हाला कॅन्सल का करायला लावली, आता तुम्ही दाखवा करून. हा, कारण स्क्वेअर ऑफचा अर्थ काय की तुम्हाला त्या पोझिशन मधनं बाहेर पडायचं आहे. सो सेल करण्यासाठी तुम्हाला पोझिशन मधनं बाहेर पडावंच लागणार आहे ना. छान पडतोय, पडू द्या. मस्त 101 ला चालू है. अभी विक्रांत सर एक काम करो, अपना स्टॉप लॉस 90 से मॉडिफाई करके 95 पे लेके आओ. पेंसिल पे क्लिक करो, मॉडिफाई का सेल का ऑर्डर फिर से खुलेगा. तो ट्रिगर प्राइस 90 है ना, अभी उसको 95 कर दो. झालं, असा ऑर्डर मॉडिफाय. तीच प्राइस तीच ठेवायची, त्याला नाही काय टेन्शन. तुम्ही लावला का पहिला स्टॉप लॉस? लावला का? झालं का? अरे देवा. ओके, म्हणजे तुम्ही बुक केला प्रॉफिट, आता तुम्ही स्टॉप लॉस लावून उपयोग नाही. परत अजून एकदा तो शेअर लावता. नाही, आता परत नको बाय करा. बघा, तुम्ही बाय करून सेल केला, 100 रुपये ब्रोकरेज गेलं, परत बाय करून परत सेल करणार की अजून पैसे जाणार. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता जेवढं पडायचं होतं तेवढं ऑलमोस्ट पडलेलंच आहे. सो आता तुमची परत अजून 10 पॉईंट पडण्याची शक्यता कमी झाली ना. सो आता तुम्ही ट्रेड घेणारच नाही. आता तुम्ही ट्रेड करूच नका, याचा अर्थ आहे. त्याचं कारण पण सांगतो. तुम्ही 450 मिळवले ऑलरेडी. ऍक्च्युली तुमची इच्छा नव्हती सेल करायची, तुम्ही फक्त सेल केला का? तुमची इच्छा होती सेल करायची, तुम्हीच केलाय का? अच्छा, बघा, माझी तरी पर्सनल म्हणणं आहे की आता फ्रेश बाईंग करू नका. कारण मला असं वाटतंय की 1-2 कॅन्डल हलक्याशा निगेटिव्ह जाईल, तो ऑप्शन 110 पर्यंत जाऊ पण शकतो. बट आता जर तुम्ही बाय करताल की तुम्हाला 102 103 ला मिळणार. सो ऑलरेडी खूप पडलेला आहे, तर अजून थोडं पडण्याचे चान्सेस थोडे कमी झाले जातात. असं 105 मिल रहा है. आई थिंक 10 पॉइंट आराम से मिल रहा होगा आपको. आपण जे इंट्राडे केलं त्याला पर ट्रेड पर शेअर किती पडते? एक सेकंड. मस्त. आय थिंक 440 पण तुटलंय. मला असं वाटतं ऍटलीस्ट 110 ला जाऊ शकतो आपला ऑप्शन. 4 देखते हैं, चलो आप ही मुझे बताओ. अगला सपोर्ट है डायरेक्टली 410 पे. सो हाँ, जा सकता है. मुझे लग तो रहा है, बट इतना फास्ट जाएगा कि उसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतना नेगेटिविटी नहीं है कि तुमको डायरेक्टली 400 तक लेके जाए. ऐसा सोचो ना, क्योंकि निफ्टी किस चीज से बना है? स्टॉक से बना है. अभी स्टॉक एटलीस्ट 4-5% गिरेंगे तो नए बायर आके बोलेंगे ना, यार मेरे को 200 का शेयर 190 पे मिल रहा है, अब मैं थोड़ा बहुत बाइंग कर लेता हूँ. या फिर जिन्होंने 100 पे बेचा होगा 90 पे आ गया, तो उनको शॉर्ट कवरिंग करने का मतलब उनकी इच्छा होगी. शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है कि 100 पे बेचा और 90 पे मैंने बाई कर लिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग. 106 पे बुक कर लो प्रॉफिट. ते मी थोडंसं नंतर सांगतो. आता सध्या आपण मी शेवटच्या अर्ध्या तासात सांगतो. गणेश सर, तुमचं स्क्रीन शेअर करता का? गणेश माने सर.
किसी का है जो अभी भी पोजीशन ओपन है? ओके परफेक्ट, गणेश सरांचा आहे. हा दिसतीये तुमची स्क्रीन. आता तुमच्या ब्रोकरच्या ऍप वरती या. 109 पे तो ऑलरेडी आ चुका है. अच्छा तुम्ही ऑलरेडी बुक पण केलं वाटतं. कितने पे बेचा? 106 पे बेचा शायद. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. ऑनलाइन में कोई है जिसका हा असं मला पण वाटतंय, कारण बघा ना 450 तुटला की डायरेक्टली सपोर्ट 410 लाच होता. और कोई है जिसका ओपन है पोजीशन? आहे अजून ओपन? ठीक आहे, कोई बात नाही. आपण विक्रांत सरांना शेअर करायला लावू. विक्रांत सर तुमचा स्क्रीन शेअर करता? चालूच आहे का? तुम्ही परत फक्त रिझ्यूम वरती क्लिक करा, त्या बॉक्स वरती क्लिक करून. 110 आ चुका है. प्रॉफिट बुकिंग देतोस का? कितीला? क्या बात. ठीक है, अभी इधर ध्यान दो मैडम. हे जरा इंपॉर्टेंट है. अभी देखो, अभी ना होगा ऐसा कि आपने पहले से बाई किया और सेल का ऑर्डर रखा है अभी. तो अभी तुम फ्रेश सेल करने को जाओगे ना तो होगा नहीं. तो ब्रोकर क्या बोलेगा, तुमने देखो पहले ही सेल करके रखा है, अब उसको लगेगा कि तुम फ्रेश सेल करने को जा रहे हो. तो अगर तुमने स्टॉप लॉस या टारगेट लगा के रखा है ना, तो तुम फ्रेश स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते. तुमको इसी ऑर्डर को मॉडिफाई करना पडेगा. समजलं काय बोललो मी? ठीक आहे. तो तुम्ही ऑलरेडी सेलचा ऑर्डर टाकला असेल तर तुम्ही अजून एक सेलचा नाही टाकू शकत, कारण एकदाच बाय आणि एकदाच सेल करू शकतो. सो तुमको सेल करने के लिए इसी ऑर्डर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए तुमको सिंपली पेंसिल पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि मॉडिफाई के बटन पे. कर दिया. फिलहाल 110 चल रहा है. मला तरी वाटतं की 110 पेक्षा अजून खाली जाऊ शकतं. बट माझा पर्सनल रूल आहे की 15-20 पॉईंट मिळाले की निघून जातो मी. मग नंतर जे होईल ते होईल, ते मार्केटवर सोडून देतो. सध्या तरी माझी इच्छा आहे की बुक करावं. अजून 4-5 पॉईंट मिळतील आपल्याला. ठीक आहे. सो आता तुम्ही सिम्पली काय केलंय की तो जो ऑर्डर आहे ना त्याला मॉडिफाय करायचा प्रयत्न करताय. सो 115 आहे आणि मला वाटतं 116, 17, 18 होऊ शकतं, बट आता पण काढून टाकू, भरपूर झालं प्रॉफिट. सो नॉर्मल पहले से है, मार्केट भी पहले से है. अब बस सबमिट का बटन दबा दो. हो गया कंप्लीट. अब जरा व्यू स्टेटस पे जाओ और आई थिंक आपको 114 के आसपास सेल हो गया रहेगा. आय थिंक तुम्हाला 1900 रुपये मिळालेत. दिसतोय? त्यांनी आधी सेल केलं होतं, आपण बोलता बोलता त्या 3 लॉट. सो ऐसे गिनो ना, 92 का बाई है, 114 का सेल है, तो कितना रुपए मिलेगा? 12 पॉइंट मिला होगा. बराबर है. 12 पॉइंट इंटू 50 कितना हो गया? समथिंग 12,672 रुपीज. 72 इंटू 3 इज अप्रॉक्सिमेटली 20,000च्या आसपास काहीतरी झालं, विच इज 1900 रुपये. ठीक है, झालं प्रॉफिट. ऑनलाइन में है जिसको प्रॉफिट हुआ है आज? किशन सर आपने बाय किया था? क्या बात है. ओके, और कोई है? गणेश सर का तो पता है मुझे. अनिरुद्ध सर तुम्ही? हाँ बोला सर. चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और कौन है? शीतल मैम, श्रद्धा मैम, तुम्हाला? चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मतलब मैं फिलहाल क्या फोकस है मेरा, जो एकदम फ्रेशर लोग हैं जिनको बटन दबाना भी नहीं आता है, उन पे फिलहाल फोकस कर रहा हूँ. सो दैट उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आके वो लोग एग्जैक्टली कहाँ पे बाई सेल करना है, क्या ट्रेड करना है, वो समझ में आ जाए उनको. श्वेता मुंडेकर मैडम, आई थिंक
परफेक्ट. मनोज घंटे सर तुम्ही? कोई बात नाही, कोई बात नाही. अविनाश बाबर सर पण आधीपासून आहेत. संदीप कारखेले सर तर एक्सपर्ट आहेत. अ, ठीक आहे, चलेगा. हिमानी मॅम तुम्हाला कळतंय ना काय करतोय आपण? परफेक्ट. सो चलेगा ना, चलेगा. सो तुम्ही जर रिवाइज करू शकता आज आपण आजचा पुट का घेतला होता? येस. करेक्ट है. सो वो सपोर्ट टूटा ना 450, 455, 460 के आसपास. प्लस अपने को मोमेंटम पे भी ध्यान दे रहा था. ठीक आहे. सो मॅडम तुम्हाला मोमेंटमचा कन्सेप्ट समजला की जेव्हा मी असं म्हणत होतो की स्पीडने जरा पडत होतं, स्पीडने पडतंय तर ते सपोर्ट तोडण्याची शक्यता थोडीशी वाढते. सो क्लास में तो देखो आपको बोला गया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है ही. बट अभी से हम आपको सजेस्ट क्या करते हैं कि आप जरा मोमेंटम पे भी ध्यान देना शुरू करो. और आई थिंक लास्ट सेशन में आपको जरा वॉल्यूम का भी इंपॉर्टेंस बताया रहेगा. सो सर तुम्ही वॉल्यूम ऍड करता का तिथे? अभी आई थिंक 115 120 जा सकता है आराम से. अच्छा. गेला ना ऑलमोस्ट. परफेक्ट. मला तरी पर्सनली वाटतं ते 410 ला सपोर्ट घेणार आणि तेवढ्यात अजून पुटला अजून 5 पॉइंट मिळतील. नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने मैडम. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना देखो, क्वेश्चन मोमेंटम का है. डायरेक्शन क्या है मार्केट का? इसको ना कुछ कुछ ट्रेडर मार्केट का व्यू या मार्केट का फ्लेवर भी बोलते हैं. मार्केट मंदी के मोड में है, उसका मूड क्या है? मंदी का. तो अब जब गिरेगा तो ज्यादा जोर से गिरेगा या बढ़ेगा ज्यादा जोर से बढ़ेगा? गिरेगा ज्यादा जोर से ना. तो आप क्या चाहते हो? आपका प्रॉफिट में जाने की शक्यता ज्यादा किस तरफ है? सेल की तरफ. 10 में से 2 या 3 बार ऐसा होता है कि बहुत जोर से गिरा हुआ शेयर बहुत जोर से बढ़ता भी है, बट वो कितनी बार होता है? 10 में से 2 बार होता है. तो तुम ऐसे 10 में से 8 बार ऐसे चांस लोगे तो 2 बार ही सक्सेस मिलेगा. 5-6 बार तुमको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा. तो क्यों लेना है वैसा अपोजिट वाला चांस? तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या सजेस्ट करते हैं कि जिधर पे तुम्हारा जीतने का शक्यता ज्यादा है उधर पे ही जाओ. जिधर पे तुमको प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट्स के ज्यादा है उधर ही जाओ. ये प्रोबेबिलिटी कि हाँ उधर पे जाके 20-30% चांस है 10-20 रुपए मिलने का, तो उस चक्कर में अपना पैसा रिस्क में डालने का ही क्यों है? टाइम का को वेस्ट करने का. इसलिए वैसे ट्रेड लो ही मत. अभी भी तुमको देखो 410 पे ऑलमोस्ट आया था. मुझे एग्जैक्टली पता नहीं लो कितना है, मैं बता ही देता हूँ देख के. सो 426 लो 420 के आसपास. तो आई थिंक सर के साथ बात करें 410 400 पर्यंत सपोर्ट होता. 10 पॉइंट इधर उधर चला गया. तो अब जरा देखो जो बढ़ने का जो रेट है वो है क्या कुछ खास? तो तुम्हारा पुट तुमको 5 पॉइंट भी नहीं देगा इतने में. तुम्हारा ब्रोकरेज भी वसूल नहीं होगा उतने में. सो फायदा ही नहीं ना ट्रेड लेके. समझ गए? अभी ऐसा भी हो सकता है कि अगली कैंडल अभी तुमने बाय कर लिया 10 पॉइंट के चक्कर में और वो कैंडल लगे 20 पॉइंट नीचे गिरेगा तो हाथ का पैसा निकल जाएगा. मुद्दा हा आहे की जिथे शक्यता जास्त आहे त्याच बाजूने ट्रेड करा. तुमचे पैसे मिळण्याची शक्यता वाढेल. सो करेक्ट है. हाँ. असं बोलण्यापेक्षा परत मग प्रोबेबिलिटी आखिर में घूम फिर के शक्यता ही है. रेजिस्टेंस टूटेगा वो अच्छी बात है, वो तो ऑब्वियसली 80% प्रोबेबिलिटी है. जब तक मार्केट में कुछ फ्रेश तेजी नहीं आता, कोई कारण ही नहीं आता ऊपर जाने का, तो बाई मत करो. सो म्हणून आई थिंक आपको ना पिछले कुछ सेशंस में हमने ये भी बताया था कि प्राइस तो देखो अच्छा ही है बट ऊपर ऊपर से थोड़ा न्यूज़ भी देखने का शुरुआत करो. आपको एक्चुअली न्यूज़ पता नहीं रहेगा बट अगर आपने मनी कंट्रोल 1-2 दिन पहले का देखा रहेगा तो यूएस के आरबीआई ने क्या बोला कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव्ह हो गए थे. सो इतकं न्यूज वगैरे ट्रॅक करायची गरज नाही कारण 5-5 मिनिटाच्या ट्रेडमध्ये तुम्हाला न्यूज वगैरेची गरज नसते. तुम्हाला फक्त एवढं माहिती पाहिजे की कोणतरी आहे कुठल्या तरी कारणाने बाय किंवा सेल करते. माझं काम आहे फक्त त्या प्राइसच्या मुवमेंटचा फायदा घेऊन प्रॉफिट कमवायचा प्रयत्न करण्याचा. सो फिलहाल तो मैं इतना
नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझा, फिर से बोलिए। हाँ। नहीं नहीं, वैसी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने का कोई भी तरीका नहीं है। अभी देखो, कल स्ट्रैटेजी था, कल कल एक्सपायरी था, सॉरी। अब एक्सपायरी में मार्केट ही नीचे जाना चाहता है, तो एक्सपायरी के तारीख से थोड़ी फर्क पड़ता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखो, इसको ऐसे पढ़ो, आखिर में निफ्टी किस चीज पे, शेयर के प्राइस पे डिपेंडेंट है। तो अभी इन्वेस्टर जो लोग है वो ये थोड़ी देख के बोलते हैं कि आज गुरुवार है तो मैं आज बाइंग करूंगा। ऐसे नहीं ना देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि मार्केट में मुझे क्या चल रहा है, ऊपर कल जाने का चांसेस है कि नहीं, उसके हिसाब से वो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मार्केट में मूवमेंट कौन लाता है? म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वाले लाते हैं ना। अब म्यूचुअल फंड ये सोचते टाइम पे थोड़ी बाय करेगा कि आज गुरुवार है तो लो बाय करते हैं। वो ये सोचेगा ना कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, तो चलो मैं बाय कर लेता हूँ। अभी बिजनेस का वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, तो इसलिए वो लोग क्या सोचेंगे, चलो मैं रखता ही नहीं, मैं बेच ही डालता हूँ, तो निफ्टी भी नीचे ही जाएगा। तो वो लोग मार्केट का मोमेंट व्यू देख के डिसाइड करते हैं, रादर देन डे और वगैरह। समझो? कुछ लोग ये व्यू ये बोलते हैं कि चलो आज शॉर्ट कवरिंग है, एक्सपायरी है, प्रॉफिट में शॉर्ट कवरिंग होगी वगैरह वगैरह है। यस, बट दैट इज लाइक 10% ऑफ द एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है ना, तो 10-15 फैक्टर्स देखते हैं। उसमें बड़े बड़े फैक्टर्स ये होते हैं कि फंडामेंटल व्यू, मार्केट का वैल्यूएशन, ये सब। और 2-3 का फैक्टर होते हैं कि शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये बहुत छोटे फैक्टर्स होते हैं। आपको ब्रॉड पे फोकस करना है। समझे? ठीक है, तो एक काम करते हैं, मी तर खूप सांगितलंय तुम्हाला, आता आपण तुमच्याकडून प्रॅक्टिस करून घेऊ। ठीक है, ऑनलाइन में भी जाएंगे, बट बोलो ना सर। करेक्ट है, अभी सर ने एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा था कि अभी यहाँ पे कॉल बाय करने का क्या। तो अभी देखो ना, उसका आंसर क्या है, मार्केट का मोमेंटम किस साइड में है? सेल साइड में ज्यादा है ना। तो ऊपर जाने के कारण कम है, नीचे गिरने के कारण ज्यादा है, तो 10% चांस मिलने, ये चांस मिलेगा कि आपको, नहीं क्या 2 या 4 पॉइंट मिलेगा, उस चक्कर में 10-15 पॉइंट का रिस्क ले क्यों रहे हो आप? हम्म, ठीक आहे, चालेल, आपण एक काम करूया, इथेच कुणाकडून तरी ट्राय करूया। मॅडम, तुम्ही येता इथे? आपण बँक निफ्टीमध्ये ट्राय करा, बघूया काय मिळतंय का. नाही, काही इश्यू नाही, म्हणून तर बोलवतो. मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके बाद ऑनलाइन में से भी किसी से अपन ट्राई करेंगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड कराना। बसा तुम्ही बसा। फिलहाल क्या करो, जब तक ये मैम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, आप भी अपने एंड से निफ्टी या बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके कुछ ट्रेड मिल सकता है या मिलने वाला है क्या, ऐसा जरा चेक करो। अगला ट्रेड अपने को कहाँ पे मिलेगा आप मुझे बता सकते हो माइक चालू करके। तेव्हापर्यंत तुम्ही ह्याच्यामध्ये बँक निफ्टी ओपन करा आणि तुम्ही मला सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करून द्या आणि पुढचा ट्रेड कुठे मिळू शकतो सांगा। तब तक आप लोग भी क्या करिए, बैंक निफ्टी ओपन करके उसमें कुछ ट्रेड मिल रहा है या कहाँ पे मिल सकता है जरा देखने की कोशिश करो। सब ट्रेंड लाइन पे मिल सकता है, सही है, सही है। ट्रेंड लाईन, सपोर्ट, रेजिस्टन्स तुम्हाला जे मिळतंय ते सांगा. मला लॉजिक सांगा की तुम्हाला का वाटते की कुठे ट्रेड केला पाहिजे आणि कुठे नाही केला पाहिजे. सांगा, फक्त एक प्रयत्न करा.
नुसते हॉरिझॉन्टल आणि ट्रेंड लाईन वगैरे पण ड्रॉ केलं तरी चालतील. तुम्हाला जे दिसतंय ते बनवा, काही इश्यू नाही. माझं त्याचं त्याच्या साईडला एवढं काही नाही म्हणजे असं. तुम्ही आता शिकता तर फक्त तुम्ही एकच हे बघताय, असं बघा, असं बघा, मल्टिपल अँगल्स बघा. ट्रेंड लाईन ड्रॉ करा. कोणतं ट्रेंड आहे? एक, दोन, तीन, असं ज्या वेळेला इथे पोहोचेल, परत खाली यायचा प्रयत्न करा. पुन्हा short करा. वर आले. Straight line पण एक प्रकारचा support resistance होता ना. ही line हा बरोबर केलं तुम्ही. स्वतः तुम्ही बघताय. ही प्रकारचा resistance होता थोड्या वेळाआधी. तो 40 च्या आसपास पोहोचला. पण तेव्हाच जेव्हा परत करायचा प्रयत्न करतो. हाँ हाँ, सही है, सही है. बोलिए. हाँ हाँ. हम्म. 40, 120 बोल रहे क्या आप? वैसे तो 120 सही है. हाँ, 40,000, 100, 40,000, 150, 200 का एक अच्छा रेजिस्टन्स आहे. ते पण एक इम्पॉर्टंट आहे. तिथे एक रेजिस्टन्स बनवता का? यस. हाँ हाँ सर, बोलिए ना. हाँ सही है सर, यही है. 40,000, 100 लेकर 40,000, 200, 150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. फिलहाल तो हम बाय वाला तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे. उसका रीजन देखो, बताता हूँ. ओवरऑल ट्रेंड सेल ऑन राइज है. करेक्ट है. ये मैंने परफेक्ट नहीं बनाया. परफेक्ट होना जरूरी भी नहीं है. बट फिलहाल मुद्दा क्या है, डायरेक्शन क्या है, डाउन. अगर आप ये वाला भी ट्रेंड लाइन देखोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ये भी ब्रेकडाउन हो चुका है. सो जो भी थोड़ा बहुत शक्यता था ऊपर जाने का, वो भी थोड़ा कम हो गया है अभी. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ऊपर जाने का चांस है, कि देखो यहाँ से हल्का सा ऊपर जाने का चांस है. बट उसकी गारंटी बहुत कम है. तो गिरता है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग होगा. बट ओवरऑल अगर मेरा व्यू नेगेटिव का ही है ना, तो मैं अपने व्यू के अपोजिट नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी वापस से सेलिंग शुरू हो जाए. तो मैं क्या कोशिश करूंगा, यहाँ पर बाय करने की जगह यहाँ पर आके वापस से सेल करना प्रेफर करूंगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर आके वापस से नेगेटिविटी दिखाई दे तो. समझा सर? यस, तो मैं वापस से ऊपर आके बेचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम भी यही बता रहा है कि जो है सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है. ये वाला कैंडल तो सुबह का कैंडल दिख रहा है, जब एकदम. इसलिए मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम के कैंडल को ना कभी कलर नहीं आने देता.
मतलब मैं पर्सनली गिरने बढ़ने के वॉल्यूम को कलर क्यों नहीं आने देता, क्योंकि वो ग्रीन वाला बड़ा वॉल्यूम देख के ना अपने को लगता है कि हाँ बाइंग का वॉल्यूम बढ़ गया। बट वॉल्यूम का ऐसा कोई मूड नहीं रहता है, वॉल्यूम में हरा और नीला कोई रहता नहीं है, वॉल्यूम बस इतना ही रहता है कि उसमें बाइंग सेलिंग हुआ। आता एक कॉल काय करणार बाबा तू असेल होलसेल करणार आता बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कुठल्याही केसमध्ये कॉल आणि पुट सेल नाही करणार, कारण 1.5 ते 2 लाख रुपये लागतात कॉल आणि पुट सेल करायला, करेक्ट है? अभी देखो, मुझे अगर लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं निफ्टी का कॉल बाय करूंगा। अगर मुझे लगता है निफ्टी नीचे जाएगा तो निफ्टी का पुट मैं बाय करूंगा। ठीक है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल भी ऊपर जाता है, कॉल का प्रीमियम ऊपर जाता है। निफ्टी नीचे जाता है तो पुट का प्रीमियम ऊपर जाता है। तो अभी तुमने देखा ना कि जेव्हा निफ्टी निफ्टी 40 निफ्टी 17,450 से 17,400 पे आया, तब जाके निफ्टी का पुट 90 से 100 आया। बरोबर है ना? त्यासाठी काफी साइडवेज है। बट सो आता सेशन के शुरू में नहीं क्या सर ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड किया तो चलेगा क्या? सो इसमें भी अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं, बट छोटे छोटे पॉइंट्स के मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ना, ये कब यूज करना है? जब आपको हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं मिलेगा तब। तो अगर हमने ये कौन सा, ये 12 बजे का ट्रेड था आई थिंक, जब सेशन शुरू हुआ था, ये तब की बात चल रही है। तब तुमने ऑब्जर्व किया रहेगा कि थोड़ा सा बड़ा, बट यहाँ पर भी अगर तुम कोई भी ट्रेड ले लेते समझो यहाँ पर, तो तुमको ये वाले पॉइंट्स डेफिनेटली मिलते हैं। ये वाला मिला वो छोड़ दो, बट ये वाला तो भी नहीं मिलता, बट एटलीस्ट ये वाला तो प्रॉफिट तुमको डेफिनेटली मिला रहता है, ये वाला। इथेच आपल्याला 20 एक पॉईंट मिळाले असते, बघायचं का कुठलं असं? थोडी वरती घेऊ अशी? हाँ देखो, मुद्दा ये रहता है कि ना, अभी मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं ट्रेंड लाइन यूज भी नहीं करता, मैं सिर्फ अंदाजा लगाता हूँ। मैं ऐसे, मेरी आंखें ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे आंखें चलती है। सो मुझे दिखा कि यहाँ पे ऊपर आके वापस से नीचे ढकेला। सो अब मैसेज क्या मिला मुझे कि वो विक वैसी, वो जो ये वाली खास कैंडल दिख रही है क्या, ये वाली, इस कैंडल का मैसेज क्या था कि बायर्स ने ऊपर ले जाने का कोशिश किया, बट कैंडल के एंड में उतने ही जोर से सेलर्स ने उसको नीचे ढकेला। तो ज्यादा स्ट्रांग कौन है, बायर है या सेलर है? सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर से ट्रेंड मेरा नेगेटिव है, ऊपर से फिर निफ्टी में ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है हर कैंडल में 15 मिनट में। और फिर उसके बाद उस टाइम पे उसने सपोर्ट भी तोड़ने का कोशिश किया था। तो हर मैसेज मुझे 10 में से 4 मैसेजेस ये मिल रहे हैं कि ज्यादातर नीचे ढकेलने के चांसेस है, तो मैं उस टाइम पे क्या बाय करता? सो हे बघा, हे वाला जो मी जे सांगतोय ना, ते तुम्हाला यायला एक्सपीरियंस लागेल। बट फायदा ये अच्छा है कि तुमको ये चीजें हम पहले ही अप्लाई करके बता रहे, तो तुमको फिर से 5 साल नहीं लगेगी उसको ढूंढ के निकालने में। ठीक है। ऑप्शनवर आपण करायचं तर 15 मिनिट्सचे सांगितलं. चांगली सवय आहे की 15 मिनिटवर, बट बघा सरांना काय सांगितलं होतं सुरुवातीला कि वॉलेटिलिटी अच्छा खासा है तो 15 मिनट पे ट्रेड करो। बट अगर मार्केट बहुत ही फ्लॅट चल रहा है, जैसे कि ये वाला टाइम याद है, ये वाला, हे आय थिंक मागच्या आठवड्याचं आहे, जिथे मार्केट लिटरली 100 पॉईंट मध्येच फिरत होतं, त्या टायमाला मी मग 15 मिनिटाच्या कॅन्डलवरती आलो असतो। हे बघा, हे वाला तो वेळ आहे। आणि 15 मिनिटावरती जर मी ट्रेड केलं असतं ना, तर इथे निफ्टी तेव्हा 40,600ला होता, 40,700 पर्यंत पोहोचला। बँक निफ्टी 100 पॉईंट वाढला, तर त्यावेळेचा ॲट द मनीचा पुट अप्रॉक्सिमेटली 50 पॉईंट वाढतोच, त्यातले पण मला फक्त 30च पॉईंट पाहिजे, बस हो गया। इंट्राडेवरती 15 मिनिट्सचे सांगितलं. जैसे हम बोल रहे हैं कि 15 मिनट तुम्हारा पहला प्रायोरिटी चाहिए, 15 पे भी कुछ नहीं मिल रहा तो 5 पे आओ, पहला प्रायोरिटी 15 ही रखो, बेस्ट है वो। अभी वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है।
मैं यहाँ पे बाय कर भी लेता तो एक 30-40 पॉइंट मिल जाते, तो ठीक है, बट फिर भी जाने दो। आप एक मैं होता तो मैं पर्सनली ट्रेड करता, बट मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा। मैं जो आपको बोलता हूँ वही मैं भी फॉलो करता हूँ। बट मैं आपको जो बोलता हूँ मैं 100% फॉलो नहीं करता। मैं यहाँ पे होता तो मैं 15-20 पॉइंट निकाल लेता, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अ, आपको वो 5-5 पॉइंट का अंदाज़ा लगाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप मत करो, बट मैं होता तो मैं करता, इतना ही बता रहा हूँ आपको मैं। आप मत करो लेकिन, ठीक है। हाँ, चांसेस तो है, क्योंकि गैप्स 80% ऑफ द टाइम फिल होते ही है। हो सकता है, बट कभी या मोस्ट नहीं, नहीं कंपलसरी नहीं है। 70% ऑफ द टाइम करता है, 10 में से 7 बार होगा, बट 3 बार तो आपका गैप भरता ही नहीं, ऐसा हो चुका है पहले। हम्म, ही वाली काहीतरी इथे आपण जेव्हा बोलत होतो, ये वाला कुछ तो, हाँ। इसको एक्चुअली बेरिश हैमर भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसको पिन बार भी बोलते हैं। ये पिन का जरा ना मैसेज थोड़ा अच्छा रहता है कि नहीं, क्या ऊपर तक लेके गए, फिर एंड में लोगों ने बहुत जोर से ढकेला, 10 में से 7 बार ऐसा होगा कि उस डायरेक्शन में वापस और मार्केट जाएगा। सो ये पिन बार काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। नीचे खींचते लेके गए थे, बट बायर्स ने फिर से उसको स्ट्रॉन्ग किया और वापस ऊपर लेके गए। कुठली वाली? ये वाला, ये वाला, ये वाला। सो बोलो ना, हर बार काम नहीं करता। अब ये देखो, ये पिन बार हरा है ना, तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक लेके गए तो बाइंग प्रेशर स्ट्रांग था, लेकिन यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पे लेके गए और फिर उतना खास ऊपर नहीं लेके गए। तो बोलो ना कि सिर्फ कैंडल को देख के मैसेज मत लो, पूरे प्राइस को देख के मैसेज लो। यहाँ से ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ था, आपका सपोर्ट यहाँ पे है, तो थोड़ा सा कम लगता है ना कि देखो यहाँ पे आपका सपोर्ट है, तो यहीं पे थोड़ी बाइंग आने की शुरुआत होगी। ज्यादातर इधर लेके जाएंगे, क्योंकि क्या है, इन्वेस्टर्स दिमाग में ना कैंडल देख के बाइंग नहीं करते, वो दिमाग में भाव देख के बाइंग करते हैं कि जब एसबीआई 200 पे आएगा तब मैं बाइंग को शुरू करेगा। उन फिर कैंडल का पिन बार उनको थोड़ी मालूम है कि पिन बार 205 पे बना है। उनके दिमाग में क्या है कि उनके डीलर लोग को क्या रहता है, उनको इंस्ट्रक्शन क्या दिए होते हैं कि जब शेयर 200 से 205 के बीच में आएगा तब बाइंग करना शुरू कर दे। तो वो लोग वो फॉलो करते हैं रादर देन इन चीजों को देखने के। सो अब काय दिसतंय का मॅम तुम्हाला? हाँ, एक और चीज मैं आपको जरा एक मिनट, विच टाइम फ्रेम शुड बी फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सो देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, 15 मिनट आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर अगर 15 मिनट पे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है और मार्केट एकदम ही फ्लैट है, तो आप 5 मिनट पे जा सकते हो। जैसे कि पिछले महीने में मार्केट बहुत फ्लैट था, तब हमने 3-4 ट्रेड्स 5 मिनट के इस पे लिए थे। ठीक है। हाँ विनाश सर बोला। 1 वाजताची 15 मिनिटावर बघू, 5 मिनिटावर ही वाली। बघा परत, अब आता तरी आपल्याला वाटतंय की तिथे सपोर्टवर आणि वरती जायची शक्यता आहे, बट बघा ना। हा, सो आता मी थोड्या वेळ आधी म्हणलो ना, मी बाय केलं असतं, बट मी तुम्हाला नाही सजेस्ट करणार असं करायला. नाही नाही, आता तुम्हीच बघा ना, इथे इथे किती होतं, 960 होता आणि 40. हा ठीक आहे, चालेल, ठीक है। सो देखो, मुद्दा क्या है कि अभी देखो यहाँ से 960 का 40 हो गया, तुमको गिन के सिर्फ 40 पॉइंट मिला, जिसमें का कॉल में सिर्फ 20 ही पॉइंट मिला होता, उसमें भी 2-3 पॉइंट ब्रोकरेज में जाएगा। तो नहीं क्या, 10 पॉइंट के चक्कर में आप अननेसेसरी रिस्क मत लो ना, ऐसा बोलना मेरा मुद्दा था उस टाइम पे। स्कॅल्पिंग झालं असतं डेफिनेटली,
बट आम्ही नवीन लोकांना तसं सजेस्ट नाही करत. तुम्ही एक्सपिरियन्स आहात तर डेफिनेटली करा. आय थिंक परत रेजिस्टन्सला येऊन हे तुटतंय बघा. तुमचं नाव काय? आपलं ह्याचं नाव काय? रेजिस्टेंस पे आ गया ना, देख टूटने का कोशिश कर रहा है. सो मैं थोड़ा और रिट्रेसमेंट लेके फिर मैं वापस से सेलिंग करने का डेफिनेटली कोशिश करूंगा. मुझे तो भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है 900 तोड़ना चाहता है. टूटेगा कि नहीं पता, बट येस डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गया है. एंड आई पर्सनली थिंक कि एक और बार पुट में जा सकते हैं. अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो हमने आपको देखो बहुत दिन पहले बताया था कि बैंक निफ्टी आखिर में क्या बने, टॉप 5 बैंक से. सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? HDFC. HDFC में ब्रेकडाउन हुआ है और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है. तो HDFC तर प्रयत्न करतोय खाली न्यायचा. ICICI काय असा प्रयत्न नाही करत आहे, तो फ्लॅटिश फिरतोय. SBI बघूया. SBI मध्ये तर ब्रेकडाउन झालेला आहे आणि नाही एवढं स्ट्रॉंग नाही आहे. ॲक्सिस बँक तर वरती नेण्याचा प्रयत्न करतोय. कोटक बैंक पण हल्का सा वरती नेण्याचा प्रयत्न करतोय. तो 6 बैंकों में हो क्या रहा है, 3 बैंक उसको निफ्टी को फिलहाल नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और 3 बैंक उसको फिलहाल ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. बट इनमें बड़े बैंक कौन से हैं? HDFC, ICICI बहुत बड़े इनके सामने. तो ज़्यादातर चलेगी तो मोस्ट प्रोबेबली HDFC और ICICI की ही चलेगी. सो तुम ज़रा एक अंदाज़ा देख रहे हो क्या कि जब HDFC थोड़ा बढ़ रहा है, ICICI हल्का सा बढ़ रहा है, एक्सिस बैंक फिलहाल ऊपर लेके जा रहा है, तो एवरेज देखोगे तो बैंक निफ्टी भी हल्का सा ऊपर जा रहा है. सो इसको भी देख सकते हो कंफर्मेशन के लिए. तो फिलहाल के लिए रुको ज़रा, जब तक अपने को ये कंफर्मेशन मिलता नहीं कि वो नीचे जाएगा, तब तक अपन वेट करेंगे थोड़ा. ठीक है. इन्फोसिस काय? ओके. सो इन्फोसिस मध्ये ब्रेकडाऊन झाला तर निफ्टी डेफिनेटली तुटत असेल. हा, कारण निफ्टी में टॉप 10 कंपनीज कौन से? रिलायंस, HDFC बैंक, फिर 3 नंबर पे HDFC, फिर ICICI, फिर TCS, फिर इन्फोसिस, फिर ये बाकी के 3 छोटे छोटे. सबसे बड़ा तो वाटा रिलायंस का है. ठीक है. रिलायंस कुछ खास गिर रहा नहीं है. HDFC बैंक गिरना चाहता है बट पता नहीं. HDFC बैंक कुछ खास नहीं गिर रहा है. ICICI बैंक ठीक है, साइडवेज है. इन्फोसिस डेफिनेटली गिर रहा है. TCS नहीं खास कुछ गिर रहा है, बट उसमें ब्रेकडाउन तो पक्का हुआ है. थोड़ा सा ऊपर आके वापस गिरेगा तब हम सेल करेंगे. फिलहाल का तो विलेन इन्फोसिस ही है. आप एम्फेसिस बोल रहे हो क्या? ये वाला. अब इस ये तो निफ्टी 50 में है क्या, मुझे ज़रा आइडिया नहीं है, बट इसका निफ्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एम्फेसिस में फ्यूचर ऑप्शन है ही नहीं शायद. आए आए देखते हैं. एम्फेसिस में फ्यूचर ऑप्शन है. बसा ना तुम्हें, मैं सांगतो. तो देखो अभी आप क्वेश्चन पूछोगे कि स्टॉक के ऑप्शंस हम ट्रेड करें क्या नहीं. हम पर्सनली भी स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड नहीं करते. आपको भी नहीं रिकमेंड करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना. उसके 2-3 कारण है, मैं बताता हूँ. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन में ना लॉट साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ी लगती है. जो अभी कोई सादे SBI, अशोक लेलैंड वगैरह के ऑप्शन ट्रेड करोगे तो 20-25 हज़ार रुपये के आसपास लगते हैं. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनमें ना बायर और सेलर के बीच में गैप बहुत बड़े बड़े रहते हैं. तो इधर ज़रा देखो, अब बाय किससे? सेलर से करते हो और सेल किसको करते हो? बायर को. ठीक आहे. मॅम इथे बघा जरा, बायर आहे 86 वर, सेलर आहे 81 वर, दिसतंय. सो अभी राइट नाउ बाय करोगे तो 86 का बाय होगा और राइट नाउ सेल करोगे तो 81 का सेल होगा. 5 रुपए का लॉस तो तुमको इधर ही हो रहा है. और लॉट साइज कितना है? ऑलमोस्ट 300 का है.
सो 5 × 300 तो 1500 का लॉस तो इधर ही हो गया आपको, ठीक है। सो दो रीजन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बायर सेलर बहुत दूर दूर रहते हैं, बाय बहुत ऊपर करना पड़ता है और सेल बहुत नीचे करना पड़ता है, लॉट साइज बहुत बड़े है। ये जो बायर और सेलर का जो गैप होता है ना, इसको स्प्रेड बोलते हैं। तो बेसिकली तीन रीजन है, वॉल्यूम कम है, बायर सेलर कम है, स्प्रेड कम है, स्प्रेड ज़्यादा है और लॉट साइज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा तो भी फिलहाल सजेशन है कि आप स्टॉप ऑप्शन फिलहाल मत करो। अगर आपको मैं निफ्टी के ऑप्शन दिखाऊंगा ना, निफ्टी के बायर देखो 107 पे और सेलर सेलर 107 पे और बायर 106.90, 20 पैसे से मुश्किल से स्प्रेड है। प्रॉफिट में आने के लिए ऐसा आपको प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। सो इसलिए हम नए लोगों को बोलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में पहले एक्सपर्टीज करो। और देखो ना, आखिर में घूम फिर के आपको पैसा ही कमाना है, फिर वो चाहे निफ्टी से आए या एम्फेसिस से आए। तो ज़्यादा आसान जिधर है मार्केट, वो आपके लिए ज़्यादा आसान अच्छा रहेगा ना। तो आपको एक्सपर्टीज करना है तो डेफिनेटली करो, बट फिर ये सब फैक्टर जरा कंसिडर करो। क्योंकि मुझे वो 5 रुपए का प्रॉफिट 106 पे खरीद भी लिया, वो ऑप्शन कितने का था, आई थिंक 86 ला होता ना, 86 पे खरीद भी लिया, तो मेरा ब्रेक इवन निकलने को मेरे को उसको 90 पे आने का वेट करना पड़ेगा। उस पे लिए एम्फेसिस के शेयर को 20 रुपए नीचे गिरना पड़ेगा। तो एम्फेसिस का शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल 20 रुपए नीचे रेयरली गिरता है। तो मेरे ऑप्शन का प्रॉफिट ही वसूल करने को मुझे एटलीस्ट 10 रुपए गिरना पड़ेगा, जो होने का शक्यता और भी कम है। समझो क्या हुआ। ले लो, बट इंट्राडे में सोच रहे हो या डिलीवरी में? कॉल खरीदना या पुट? अगर आपको खरीदना भी होता तो आपने कब खरीदना चाहिए था, जब ये यहाँ पर था 200 160 पे था। अभी 2180 पे आ चुका है। आपका ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली ऑलरेडी 6 रुपए बढ़ ही गया होगा। तो फिलहाल के लिए इग्नोर करो। उसके लो पे आने के बाद यहाँ पर अगर आपको लगता है वहां से वापस से ऊपर जाएगा तो बिंदास खरीदो। बट ॲज युजल मी तरी पर्सनली निफ्टी आणि बँक निफ्टीवरतीच ट्रेड करतो, कारण समजायला सोपं आहे, उसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो अगर आप एम्फेसिस के स्टॉक के प्राइस के एक्सपर्ट बन रहे हो तो बिंदास एम्फेसिस में ट्रेड करो। हर किसी को ऐसे ही करना चाहिए, अपना अपना एक्सपर्टीज डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को समझो बैंक समझते हैं तो मैं बैंक में ट्रेड करूंगा, आपको आईटी समझते हैं तो आप आईटी में ट्रेड करो। ऐसे ही इन्वेस्टिंग भी रहता है। तो अगर समझो मुझे आईटी का बिजनेस अच्छे से समझते तो मैं आईटी की कंपनियां पहचानता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी खराब है, तो मैं उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा आप एक्सपर्टीज भी बना सकते हो, ठीक है। हम्म, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? फिलहाल तो लग रहा नहीं है कि पुट चलेगा, वेट करते हैं थोड़ा। सांगता येत नाही कधी मुवमेंट येणार। तो अब अगर आप नोटिस करोगे, कल का पहला ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के आसपास था, दूसरा ट्रेड 1 बजे के आसपास था और आखिरी ट्रेड 240 के आसपास कुछ तो दिया था। तो ऐसे के लकीली कल क्या हुआ, कल तीनों टाइम पे मूवमेंट था। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह का मूवमेंट हो गया और फिर दोपहर को मार्केट दिन भर शांत रहता है। पिछले हफ्ते एग्जैक्टली वैसा ही था। फिर उसके एक हफ्ते पहले एक ही दिन ऐसा हुआ था कि दिन भर मूवमेंट नहीं था और आखिरी के आधे घंटे में मूवमेंट आया। ऐसा बोल नहीं सकते कि कभी आएगा, बट अगर आप दूर का एक साल का एवरेज निकालोगे ना, तो मार्केट का 60% मूवमेंट पहले के 2 घंटों में होता है और फिर बचा कुछ आखिरी मूवमेंट 2 बजे के बाद आता है। तो ऐसा रूल तो नहीं है, बट बहुत बार 10, अगर आप 100 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 80% मूवमेंट पहले 2-3 घंटों में हो जाता है। ओके, आयसीआयसीआय बँक तुटतोय, सो बँक निफ्टीचे खाली येण्याची शक्यता थोड़ी वाढली है। सो फिलहाल मैं सिर्फ बैंकों पे फोकस करता हूँ, ये मैं बैंकों को नीचे ला देता हूँ। एच डी एफ सी बैंक निफ्टी में नहीं है यार, एच डी एफ सी इज नॉट अ बैंक, इट्स अ फाइनेंस, लोन देने वाली कंपनी। तो बैंक निफ्टी में देखना है तो यही बैंक देखोगे आप। एच डी एफ सी खींच रहा है बट आईसीआईसीआई गिरा रहा है, एस बी आई खींच रहा है, एक्सिस बैंक खींच रहा है, कोटक कुछ नहीं कर रहा है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
निफ्टी में थोड़ा सा दिख रहा है कि रिलायंस नीचे खींच रहा है, इन्फोसिस, टीसीएस। मला असं वाटतं की निफ्टीमध्ये एक पुट मिळू शकतो, जिथे तुम्हाला एक 5-10 पॉइंट मिळू शकतात. फुल गॅरंटी नाहीये, बट 2-3 कारणं आहेत त्यासाठी. बँक निफ्टीला वाटतोय वाटतं करेक्ट आहे, पण असं बघ ना, HDFC बँक सध्या वाढण्याचा प्रयत्न करते आणि ॲक्सिस बँक पण सध्या वरती खेचते, सो म्हणून जरा प्रोबॅबिलिटी कमी वाटते. बट तू जर रिलायन्सच्या चार्टवरती बघशील ना, रिलायन्स प्युअर खेचायचा प्रयत्न करतोय, म्हणून मला असं वाटतं की ॲटलिस्ट निफ्टीमध्ये 10-15 पॉईंट मिळू शकतात. फिर भी मैं ये कैंडल खत्म होने तक ट्रेड नहीं करूंगा. ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए. ते स्क्रीनशॉटचं बटन कुठलं होतं रे? अच्छा, ते बॅकग्राऊंड मध्ये सेव्ह करताना. रुको. नहीं, एक्सेस जितना जोर से ऊपर खींच रहा है उतना जोर से रिलायंस नीचे गिरा नहीं रहा है, तो हम रुकेंगे, कुछ नहीं ट्रेड करेंगे. हा, एक लास्ट पॉइंट जरा सांगायचं राहिलाय. तुम्ही ना जेव्हा पण ट्रेड करता ना, तर 5-15 1 आवर डेली असं सगळं एकत्र चालू ठेवा आणि तुम्ही काय करायचं असं बघायचं. सो समझा इथे डेलीला सपोर्ट होता, तुम जरा ऑब्जर्व करो कि निफ्टी ऑलरेडी इतना गिर चुका है, और ज्यादा गिरने का चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि जब ऑलरेडी 2-3% गिर जाता है ना, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आता है. तो ऐसा भी सोचने का कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया है और अभी गिरने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है 4% गिरने के बाद 2-3% का शॉर्ट कवरिंग आता ही है. फिर चाहिए तो उसके बाद नीचे आ जाएगा वापस से, बट ऐसा भी थोड़ा सा खुद का अंदाजा लगाना सीखो, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एक हल्का सा सपोर्ट था. यहाँ से इसको मैं 1 आवर पे ला देता हूँ. देखो यहाँ पे आपके सपोर्ट्स है, तो अब इतना नीचे आ ही गया है पहले ही, तो एटलीस्ट 10 इसका थोड़ा सा और ऊपर का शॉर्ट कवरिंग आएगा ना, तो वापस 17,400, 17,450, 17,500 आने का चांस है. तो मैं वहां पे अभी फिलहाल सेल भी नहीं करूंगा, बाय भी नहीं करूंगा, वेट करूंगा. हाँ रोहित सर बोला. हेलो रोहित सर. ठीक है, जाने दो. अ, देखो, हीरो जीरो ट्रेड कॉल का बेसिक लॉजिक क्या होता है कि तुम्हारे एक तो ऑप्शन 1 या 2 या 5 रुपए के हो जाते हैं. तो हीरो जीरो क्या करता है, अगर 5 रुपए का 10 रुपए भी हो गया, तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है समझो 200 रुपए, 250 रुपए की. 5 रुपए भी बढ़ गया मतलब पैसा डबल हो जाता है. तो लोग क्या करते हैं, आखिरी मोमेंट पे क्या करते हैं, 10-12 लॉट खरीद लेते हैं. तो अगर मैंने समझो 250 रुपए के 10 लॉट भी खरीद लिए, तो कितना 2,500 का इन्वेस्टमेंट है, बढ़ गया. और अगर नसीब से चमक गया तो 5 रुपए का 10-20 भी हो गया, तो पैसा ट्रिपल हो जातं लिटरली. आणि म्हणूनच मग लोक ते प्रिफर काय करतात की झालं तर झालं, लॉटरी लागते असा विचार करतात, नाहीतर काय जास्तीत जास्त झिरो होणार. सो असं ते लोक ट्रेड करतात. सो हीरो जीरो ट्रेड मतलब आखिर में घूम फिर के निफ्टी बैंक निफ्टी है. बस फर्क बस इतना है कि बहुत सस्ते रहते हैं, 2 या 3 रुपए के ऑप्शन होते हैं. 100-200 लॉट खरीद लेते हैं, चल गया तो मिल गया, 1,000-2,000 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, नहीं तो फिर जीरो ही हो जाएगा.
त्या टायमाला फक्त निफ्टी बँक निफ्टी काय वाटतं ते बघतात. सो हलकीशी जरी नेगेटिव्ह वाटली तरी तुमचा ऑप्शन 1 रुपयाचा 2 रुपये जरी झाला, त्या टायमाला जास्त करून इन द मनी आणि ॲट द मनीच प्रिफर करतात. आउट ऑफ द मनी तो लेते ही नहीं है, क्योंकि जीरो ही चांस है इसलिए. नहीं, हम खुद नहीं प्रिफर. देखो क्या होता है, हीरो जीरो चलने के चांसेस लिटरली 10 में से 1 है. 9 बार होता ही है लॉस, ऐसा 10 में से 1 या 2 बार ही हीरो जीरो चलते हैं. हीरो जीरो सिर्फ ब्रोकर लोग का ये है, चाल है तुम्हारे से ब्रोकरेज खींचने का, और कुछ नहीं. तुमने 10 लॉट खरीद लिए तो ब्रोकर को 500 रुपये मिल जाता है ना ऐसे ही. हाँ ना, इसलिए कुछ, हाँ, बढ़ने का वॉल्यूम देखो, आप ऑब्जर्व सही कर रहे हो, थोड़ा सा खास बढ़ रहा नहीं है. तो इससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि बायर जो है ना वो कुछ खास बाइंग नहीं कर रहे. जिन्होंने भी 100 रुपए का बेचा था उसमें से सिर्फ 20 ही लोग हैं जो वापस से ऊपर बाइंग कर रहे हैं. बाकी के 80 लोग का अभी भी पोजीशन सेल साइड का ही है. ऐसा एक आप अंदाज लगा सकते हो. बट हाँ, स्कैल्पिंग के चक्कर में आप 10-15 पॉइंट कमा सकते थे. बट नहीं, आपको लोग को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा. आई आईटी वाढतोय का? देखो, इन्फोसिस ने अभी अपने को फंसा दिया रहता. पहले गिर रहा था, अभी उतना ही स्ट्रांगली बढ़ रहा है. फिलहाल के लिए आई थिंक आईटी ज़्यादा बढ़ा रहा है मार्केट को. बैंक कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं. ओ, एक्सिस बैंक अकेला ही मार्केट को खींच रहा है. रिलायंस में कुछ खास ग्रोथ नहीं है. एचडीएफसी कुछ खास नहीं. आई थिंक आईटी फिलहाल जो है वो पिछले 10-15 पॉइंट जो है वो आईटी ने दिया. नहीं, कुछ खूप रेयरली तसं होतं. देखो, ये कब होता है, देखो, जब यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जनरली आईटी सेक्टर नीचे जाता है. क्योंकि क्या होता है, यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उनके बैंकों को खर्चा बढ़ता है, जिससे वो लोग अपने आईटी लोग को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, अपने को काम नहीं देंगे. उनको देख के अगर इंडियन बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो फिर अपने बैंकों को नुकसान होता है. क्योंकि क्या होता है, अपने बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग लोन कम लेंगे. तो लोन कम लेंगे तो उनका धंधा कम होएगा तो बैंक्स भी गिरेंगे. तो जनरली ये एक रीज़न होता है जब आईटी और बैंक साथ में गिरते हैं. बट समझो यूएस में फुल तेजी है तो आईटी अकेले बढ़ेगा, पर बैंकिंग का कुछ लेना देना है. अपने इंडियन बैंक को क्या चाहिए, इंडियन लोग का लोन चाहिए. सो इंडियन लोग से अपने बैंकों का लेना देना होता है. अपने बैंक बाहर बिजनेस जनरली नहीं करते. हाँ, हाँ. नाही, ऐसा कोई बिझनेसेस ही तुम देखो, बिझनेसेसच बघून घे ना, की त्यांच्या बिझनेसेसमध्येच कोरिलेशन नाही ना कुठल्या प्रकारचं. जर तू असं म्हणशील तर एशियन पेंटचा कोरिलेशन आहे, जसं लास्ट टाइम एक्सप्लेन केलं होतं की क्रूड ऑयल बढ़ा तो का भाव बढ़ा तो रिलायंस का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, बट एशियन पेंट का मार्जिन गिरता है. तो ऐसा तुम कोरिलेशन लगा सकते हो. बट फिलहाल तो भी मेरे को आईटी और बैंक्स में कोई कोरिलेशन नहीं दिखा ऐसा. डॉलर का तो डेफिनेटली पड़ता है. डॉलर का आईटी कंपनियों पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है. क्योंकि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो आईटी कंपनियों को पैसा डॉलर में मिलता है. तो पहले समझो जब डॉलर 90 था तो आईटी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर बेचने का 90 रुपीज मिलता था. बट अगर डॉलर 100 का चला गया तो वही सॉफ्टवेयर बेचने का 100 रुपये मिलेगा. तो आईटी कंपनियों के लिए अच्छा है. अभी क्या क्वेश्चन पूछा है, फेक ब्रेकआउट. तो देखो सर, फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पता करने का ना ये बहुत अच्छा तरीका है. एक वॉल्यूम एक अच्छा तरीका है. सो लाइक एक एग्जांपल दिखाता हूँ. वैसे कोई परफेक्ट तरीका तो है ही नहीं कोई, मतलब देखो इस केस में यहाँ पर आप देखो कि ये रेजिस्टेंस था. परफेक्ट में कुछ भी नहीं बनाता हूँ.
यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर गया, बट आपने ऑब्जर्व किया कि ऊपर जाके वापस से सेलिंग आया। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल बंद होने के पहले ही बाई नहीं करना है, अगर आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है तो कैंडल को प्रॉपरली बंद होने दो। अगर वो ऊपर क्लोज होता है तो ही आपको मैसेज ये मिलेगा कि हाँ, जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रांग है। मोमेंटम तो इस टाइम पे डेफिनेटली अच्छा होगा क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा था। तो जब तक आपको कैंडल बड़ा नहीं ना दिखता है स्ट्रांग, तब तक आपको ऐसा और जब तक क्लोज नहीं होता है प्रॉपरली उसके ऊपर या सर रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे, तब तक आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। और फिर भी 10 में से 2 चांस होता है कि हो जाएगा। और तीसरा तरीका होता है वॉल्यूम देखो। ये अच्छा वॉल्यूम था, बट जब ये वाला शेयर बढ़ा तो कुछ खास वॉल्यूम से नहीं बढ़ा। जनरली क्या होता है, जब अच्छे ब्रेकआउट होते हैं ना तो दोनों में अच्छा वॉल्यूम होता है। और ऐसे टाइम पे आपको अंदाजा लग जाएगा कि देखो ये फेक ब्रेकआउट है, ये और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। समझ लो सर। ठीक आहे, चलेगा. सो आय थिंक सेशन संपायलाच आलंय. इथे ऑफलाईनमध्ये कुणाला काय अजून डाऊट आहेत का? तुम्हाला मॅम? तुम्हाला? तुम्हाला? नक्की. ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है क्या? हिमानी मैम, अश्विनी मैम? ठीक है, चलेगा, चलेगा. हाँ, चल जाएगा ना। तो देखो कैसा है, जिनका क्लास में कुछ भी नहीं हुआ है ना ये इंट्राडे ऑप्शन वगैरह, उन लोगों ने टोटली इग्नोर किया तो भी चलेगा। वो आप भूल ही जाओ इसको, बाद में अगले सेशन में आपको सब समझ में आ जाएगा। जिनको हाँ, चलेगा। जिन्होंने इससे पहले सेशन किए है तो देखो उनको मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तुमको कुछ समझेगा नहीं। शुरू करो, गलतियां होती है, लॉसेस होते हैं। तो अभी जिन्होंने पेंटिंग किया है उनको पहले पता रहेगा कि जब पेंटिंग में कचरा होता ही है, म्हणजे तुमचे वायाला जातातच तुमचे कलर्स। सो सीखने के टाइम पे ये होता ही है, तो तुमको चलता है। तो शुरुआत में लॉसेस सहन कर लो 100-200 रुपए का, बट इतना ही है कि जब शुरुआत में तुम ट्रेड कर रहे हो ना, बड़े बड़े 10-10 20-20 लॉट से मत ट्रेड करो। सीख रहे हो ना तब तक एक एक लॉट से ही ट्रेड करो। जब तक तुमको फुल कॉन्फिडेंस नहीं ना आता कि मैं अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ, सच में प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तब तक तुम अपने लॉट बढ़ाओ ही मत। फिलहाल एक लॉट पे ही ट्रेड करो। जब तुमको ऐसा फील होगा कि ना मैं एक लॉट पे 500 रुपए कमा पा रहा हूँ कंसिस्टेंटली, तब जाके तुम्हारा एक लॉट बढ़ाओ। ठीक है। सो उस तब तक मत शुरुआत करो। शुरुआत में ऐसा रहेगा कि नहीं कि हाँ पुराना लॉस मुझे वसूल करना है और फिर ये और वो करना है। उस चक्कर में तुम है वो पैसा उड़ा दोगे। सो पेशेंस रखो। शुरुआत एक दो लॉट से करो। जब तुम्हारा कॉन्फिडन्स बढ़ेगा की हाँ ये देखो मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है, जेव्हा तुम्ही एक लॉटवर कमवू शकता ना, तेव्हा तुम्ही 10 लॉटवर पण कमवू शकता. सो हळूहळू वाढवा तुमचे पैसे. घाई करू नका अजिबात, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. डिग्री मिलने को 3 साल लगता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 6 महीना तो दो खुद को. सो थोडा टाइम लो. आणि जेव्हा तुमचा कॉन्फिडन्स आणि एक्सपर्टीज वाढेल तेव्हाच तुम्ही पैसे वाढवायला सुरुवात करा. ओके, एक मिनट. ओके, चलेगा. तो देखो एज यूजुअल ये सेशन सिर्फ ऑप्शन के लिए था. आई थिंक अगले 12 तो 2 को कोई सेशन नहीं रहेगा. मोस्ट प्रोबेबली 10 to 12 को सेशन रहेगा. आई थिंक इंट्राडे का रहेगा ना. इंट्राडे रहेगा. तो आप हम हर फ्राइडे कोई ना कोई सेशन रखेंगे. आप हर सेशन को ज्वाइन कर सकते हो. आपको कभी भी कुछ डाउट हो तो एज जैसे मैंने नंबर बताया रहेगा, मेरा ये नंबर आई थिंक आपके पास रहेगा ही. आहे ना सगळ्यांकडे, सेव्ड आहे ना मोबाईलमध्ये. सेव्ह करके रखो. सेव्ह नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है. बाय वाटतंय. हेल्थ नोट के नाम से सेव करो. मैं इस नंबर पे हमेशा 9 से 6 तक अवेलेबल रहता हूँ. एक्चुअली मैं फ़ोन कॉल जो है वो 10 के बाद ही आंसर कर पाता हूँ क्योंकि पहले 15-20 मिनट में मार्केट का मूवमेंट देखना पड़ता है ज़रा. सो आप कॉल करो, कोई ना कोई रहेगा हेल्प करने को. कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, इस पे पूछ लो आराम से. ठीक है. इस एक मिनिट. आधी कोण विचारत होतं? हां, आधी ऑनलाईनमध्ये सर तुम्ही बोला. कोण विचारत होतं?
देखो, मैं और कुछ नहीं करता हूँ, बस निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा के रखा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स यहाँ पे लगा के रखे हैं। यहाँ पर मेरा चार्ट है और यहाँ पर नीचे वॉल्यूम है। इन चार चीजों के अलावा मैं और कोई चीज देखता ही नहीं। इन्हीं से 80% इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ओके सर। इम्पोर्टेंट का है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है तुम उसको पढ़ते कैसे और मैसेज क्या निकालते हो उसमें से। अगर आप 100 इन्फॉर्मेशन निकालोगे और उसमें से आपको पता ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो फिर फायदा नहीं है। चार ही चीजें देखो बट उनको अच्छे से डीपली देखो, ये ज्यादा अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन काम आएगी आपको। समझ लो। यस। तुम्ही बोला सर। दिख रहा है बट फिर भी आता मला हे तर माहित नाही की क्लोजिंगच्या वेळेला काय होणार, बट अजूनपर्यंत मी फुल ऑन पॉझिटिव्ह नाही आहे जेव्हापर्यंत 40-100 तुटत नाही। जैसे अभी किशन सर ने बोला था ना कि 40-100 40-200 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। निफ्टी बोल रहे हो क्या? निफ्टी में देखो, मेरे को तो भी लग रहा है 17,500 क्या, 17,500 के 20 पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा रेजिस्टेंस है। तो उल्टा मैं तो भी पर्सनली 500 पे आके सेल करना प्रेफर करूंगा, लेकिन जब तक 500 पद्दशीर टूट के 520 530 के ऊपर चला नहीं जाता तो भी मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पे बाई भी कर लिया तो मुश्किल से 30 पॉइंट ऊपर मेरा टारगेट है, तो मैं वो भी नहीं ट्रेड करूंगा। मुझे जब तक ऐसा बड़ा अपसाइड नहीं ना दिखता, मैं अवॉइड करता हूँ जनरली ऐसा। मैं कर सकते हो, बट उस केस में भी मुझे पर्सनली लग रहा है कि तुमको 10-15 पॉइंट ही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। बड़े प्रॉफिट का उसमें होप मत रखो। ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट। एक मतलब बस हम, आई थिंक आपको पहले से ही बोल के रखा होगा हमने कि हम आपको डीमैट अकाउंट भी ओपन करके देते हैं, मोतीलाल ओसवाल अपस्टॉक्स वगैरह ओपन करके ही देते हैं। आपको ब्रोकरेज भी बताएंगे अभी 2 मिनट में। बट देखो अभी हमारा सजेशन क्या है, स्पेशली जो लोग ऐसे जीरोडा एंजल वगैरह में ट्रेड करते हैं। देखो अभी मेरा ये, मैं पर्सनली ब्रोकिंग के साइड से बोल रहा हूँ कि देखो आपको जीरोडा में भी 20 रुपये कमीशन देना ही है, यहाँ पे भी 20 रुपये कमीशन देना ही है। तो हमारा सजेशन क्या है, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, हमको भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बेनिफिट क्या रहता है कि जब भी आप स्टॉक्स के पास ट्रेड करते हो उनका कुछ रुपया हमको मिलता है। तो अगर आपको अच्छा सर्विस भी मिल रहा है, अच्छा ट्रेड कॉल्स मिल रहा है, मार्केट अपडेट्स मिल रहे हैं, लाइफ टाइम सर्विस मिल रहा है, तो सेम ब्रोकरेज में हमारे साथ ट्रेड करोगे तो आपको ही फायदे करेगा ना। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि इवन इफ आप हमसे ट्रेड कॉल लेके बाहर ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको है ही बेनिफिट। बट कैसा है कि दोनों केस में विन विन रहना चाहिए, आपको भी 2 रुपये मिले, हमको भी 2 रुपये मिले। तो इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप बाहर ट्रेड कर भी रहे हो ना, तो आप हमारे साथ अपस्टॉक्स में ट्रेड करो। बहुत अच्छा ऐप है यूज़ करने के लिए, यूज़र फ्रेंडली भी है। और अगर आपने मोतीलाल ओसवाल यूज़ करके रखा है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि क्या है, आ, मोतीलाल ओसवाल के केस में हमारे पास ना ये है, टर्मिनल है, सॉफ्टवेयर है, जिस पे आपके सारे ट्रेड मुझको दिखते हैं। कॉल अँड ट्रेड फॅसिलिटी आहे, जसे की आम्ही आय थिंक काल होळकर सरांना सांगितलं पण होतं की ते बाहेर फिरायला गेले होते आणि त्यांचा ट्रेड त्यांना ट्रॅक नाही झाला। सो त्यांना सांगितलं की आम्हाला फोन कॉल करा, आम्ही तुमच्यासाठी स्टॉप लॉस लावतो, जसं की सरांसाठी आज आपण स्टॉप लॉस लावला। सो वो एक फीचर भी है। तो थोड़ा ब्रोकरेज ज़्यादा है बट आपको सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो सबको सर्विसेज अच्छे मिलेंगे, बट फिर कैसा है कि हमारे साथ ट्रेड करोगे तो और भी अच्छा मिलेगा, तो आपको सबको फायदे में रहोगे। ठीक है। तो फिर भी अगर आपको जो कंफर्टेबल फील होता है उसमें ट्रेड करो, आपकी मर्जी है फाइनली। बट फिर आपको कुछ भी हेल्प लगेगा तो हम वैसे भी आपको हमेशा ही हेल्प करेंगे, सो उसका कोई टेंशन नहीं। ठीक है। सो हाँ, अविनाश सर बोला। अच्छा, हाँ हाँ, यस। कुछ कुछ लोगों के मोतीलाल के केस में एक प्रॉब्लम आ रहा होगा कि उनको प्राइजेस 0-0 दिख रहे हैं, प्राइजेस दिसत नहीं है। तर हमने मोतीलाल वालों को पूछा तो उन्होंने मेरे हमको बताया कि जिन जिन के ना जियो के 5G और 4G के सिम कार्ड है ना, उनको ये स्पेसिफिक प्रॉब्लेम आ रहा है। तो सध्या ते काम करतायत त्या प्रॉब्लेमवर, बट आय थिंक हा फेब्रुवारी एंड पर्यंत हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल एवढं त्यांनी सांगितलं अजूनपर्यंत।
काय म्हणताय? अच्छा, सर कोटक का तो ऐप मैंने न्यू, वो नहीं क्या जीरो ब्रोकरेज वाला बोल रहे हो क्या आप? नहीं सर, ऑनेस्टली मैंने सच में नहीं देखा वो अभी तक. आप किसी स्टुडंट ने मुझे दिखाया तो मैं पक्का चेक करूंगा. तुमच्याकडे असेल तर मला सांगा, मी सांगतो तुम्हाला. त्याच्याबद्दल काय स्पेसिफिक विचारायचं का तुम्हाला? हाँ चलेगा ना. हाँ, आई थिंक कल भी हमसे किसी स्टूडेंट ने पूछा ही था इस ऐप के बारे में. बट देखो आखिर में घूम फिर के क्या है, ब्रोकरेज तो तोड़ तोड़ के सारे ब्रोकर ऐसे ही काम कर रहे हैं. बट आपको अगर वो सर्विस अच्छी लग रही है, यूज करने को इजी जा रहा है, तो डेफिनेटली उसमें ट्रेड करो. आपके काम आ रहा है तो डेफिनेटली यूज करो. असं आहे का? ओके. पण फक्त एवढं बघा की ते लोक काही हिडन चार्जेस तर नाही लावत आहे, कारण प्रत्येक ब्रोकर कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने पैसे वसूल करतो. त्यांच्या सगळ्या चार्जेसची लिस्ट बघून घ्या, मग तुम्हाला एक अंदाज येईल. ठीक है. तो एक लास्ट चीज ब्रोकरेज बता देता हूँ. चलो ब्रोकरेज गिनते कैसे. मोतीलालचं ऑप्शनचं ब्रोकरेज आम्ही लावलंय 40 रुपये पर लॉट. स्टैंडर्ड ब्रोकरेज 100चं असतं, आम्ही 40वर आणलंय. तो अगर तुमने निफ्टी का एक लॉट बाय करके एक लॉट सेल किया, तो बाय का 40 रुपये होगा, सेल का 40 रुपये होगा. टैक्सेस अलग से कुछ तो 40 या 50 रुपये गिन लो. तो मी तर टॅक्सेस 50 रुपये धरतोच. ठीक आहे. सो म्हणजे मी एक एक लॉट जर बाय केला ना, तर मग मी ब्रेक इव्हन 150 रुपयाचं पकडतो. ब्रेक इव्हनचा अर्थ आहे की मला ऍक्च्युअल पैसे मिळायला 150 रुपये मिळाले पाहिजे. ठीक है, सांगतो. सो निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 50 का. तो निफ्टी में मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होने को, मेरा निफ्टी का ऑप्शन 3 पॉइंट से बढ़ेगा, तब जाके मेरे को प्रॉफिट शुरू होगा. ऐसा मैं धर के चलता हूँ. सो समजा मी ऑप्शन 90ला बाय केला ना, तर मला ऍक्च्युअल प्रॉफिट 93 पासून पुढे सुरू होणार आहे. सो असं मी ब्रेक इव्हन मोजतो. हे तुमचं मोतीलालचं आहे. अपस्टॉक्स वालों का तो 20 रुपीज़ बाय और 20 रुपीज़ सेल है. तो और मैं इसमें भी टैक्सेस 50 ही पकड़ के चलता हूँ. तो 20 और 20 और कितना, 50, लाइक 100 रुपये का ब्रेक इवन है. तो इस केस में ब्रेक इवन आपको 2 रुपये पे मिलेगा. तो 2 रुपये बढ़ गया. सो समझो 90 का ऑप्शन 92 पे पहुंच गया तो भी प्रॉफिट मिल गया, ऐसा समझ के चलो. हाँ. हाँ बरोबर ना, टॅक्सेस वगैरे जातात. सो प्रॉफिट काहीच नाही, असं होतं. सो म्हणून ब्रेक इव्हन शब्द कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे ना, की तिथून तुम्हाला प्रॉफिट व्हायला सुरुवात होणार. तसं आहे. सो ऑप्शन्समध्ये तुम्ही 3 रुपयाचं ब्रेक इव्हन धरूनच चाला, म्हणजे त्याशिवाय निघायचंच नाही असं विचार करायचा. इंट्राडे मध्ये मग तुम्ही शेअरच्या प्राइसवर ब्रेक इव्हन लावायचा. इंट्राडे मध्ये मी पर्सनली ब्रेक इव्हन धरतो 0.05%. का? कारण 0.03 तुमचा ब्रोकरेज आहे, 0.02 टॅक्सेस आहे. सो तुम्ही 100ला घेतलेला शेअर प्रॉफिटमध्ये तेव्हा जायला सुरुवात होईल जेव्हा तो 100 रुपये 5 पैशाच्या वरती जाईल. तो 100 रुपये का शेयर खरीदा, 5 पैसे जब बढ़ेगा ना, तब तुमको एक्चुअल प्रॉफिट होना शुरू होगा. सो 0.1% का ब्रेक इवन पकड़ के ही चलो. तो समझो मैंने 1000 रुपये का शेयर खरीदा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कब शुरू होगा? जब तुम्हारा शेयर एटलीस्ट 1 रुपया बढ़ेगा तब. क्यों? क्योंकि 1000 रुपये का 0.01% कितना होता है? ठीक आहे. सो 100चा शेअर 10 पैसे वाढला पाहिजे, 1000चा शेअर 1 रुपया वाढला पाहिजे, तेव्हा तुमचं ऍक्च्युअल प्रॉफिट सुरू होतं. ठीक आहे. मिनिमम 20 आहे. तुमचं मिनिमम ब्रोकरेज काढलंय ना, तर समजा तुम्ही 1000 रुपयाचं जरी शेअर बाय केले ना, तरी तुम्हाला ब्रोकरेज किती 50 पैशात जाणार त्या केसमध्ये. येस. होतं असं की जेव्हा तुमचं अकाउंट ओपन होतं ना, त्याच्या 1-2 दिवसानंतर तो मेल पाठवतो आणि मग त्याच्या 1-2 दिवसात ते ऍक्टिव्हेट करतात. सो एक 4-1 दिवसाचा वेळ जातो. त्या वेळेमध्ये जर तुम्ही ट्रेड केला असेल तर मग तुमचं मिनिमम 20 रुपये जाणार, असं होतं. ते मिनिमम 20 रुपये. अच्छा, 30 रुपये गेले. तुम्ही बाईंग कितीची केली होती?
किती शेअर बाय केले ते एवढं सांगा. शेअर हां, ना 5 केलेले 5 शेअर. किती रुपयाचा होता शेअर? किती रुपयाचा होता शेअर? 497. म्हणजे तुम्ही बेसिकली 2500 रुपयाची बाईंग केलेली. हां, मग तुम्हाला मिनिमम वाला ब्रोकरेज नाही लागला. कारण तुमचे ₹1 ऑलमोस्ट ₹1.5 बाय सेलचा गेला, ₹20 टॅक्सेस म्हणजे तुमचे 20 एक ₹25 जायला पाहिजे होते. ठीक आहे. ठीक आहे. आता एक लास्ट गोष्ट सांगतो. सर सुनो ना. तो देखो अभी मैं एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ. अभी देखो, अभी आप ऑप्शन में आई थिंक नए हो बाकी सब लोग, बट इसमें भी देखो ऑप्शन को बाय करने में और सेल करने में फ़र्क क्या होता है, मैं ज़रा आपको बताता हूँ. सो अगर आपने निफ्टी को बाय किया तो तुम्हारा ऑप्शन 10-15 पॉइंट बढ़ेगा, प्रॉफिट लेके निकल जाओगे. ये बाय करने वाली स्ट्रैटेजी होती है. कोई भी कॉल या कोई भी पुट बाय करो. बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ना इतना साइडवेज हो जाता है कि ना बाय करने वाले कमाते हैं ना सेल करने वाले कमाते हैं. ऐसे टाइम पे मार्केट साइडवेज रहा तो ऑप्शन का टाइम वैल्यू डेफिनेटली गिरते जाता है. तुमको अब जब सिखाया रहेगा कॉल का प्रीमियम कैसे गिनते हैं, कॉल का प्रीमियम कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऐसा रहता है, बरोबर. तो जब मार्केट साइडवेज रहता है ना तो तुम्हारा इंट्रिंसिक व्हॅल्यू नाही वाढला तरी टाइम वैल्यू डेफिनेटली पडत जातो. तो बेसिकली अगर समझो मेरा निफ्टी का ऑप्शन का प्रीमियम है ₹100 और निफ्टी किधर भी नहीं मूव किया तो डेफिनेटली प्रीमियम फिर भी नीचे क्यों गिरेगा, क्योंकि उसमें का टाइम वैल्यू नीचे गिरता है, बरोबर है. अब टाइम वैल्यू एक ऐसी चीज है ना जो 100% गिरेगा, मतलब गिरेगा, उसमें गारंटी रहता है ऑलमोस्ट. ठीक है. तो ऐसा समझो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू ₹10 बढ़ा बट टाइम वैल्यू ₹5 गिरा तो मेरा ऑप्शन सिर्फ ₹5 ऊपर बढ़ेगा. तो ऐसे टाइम पे ना तुमको ऑप्शन बाय करके नहीं चलता, तुमको ऑप्शन शॉर्ट सेल करना पड़ता है. बट फिर प्रॉब्लम ऐसा है कि ऑप्शन बाय करने को मुश्किल से ₹10,000 लगता है, बट ऑप्शन सेल करने को 90,000 1 लाख 2 लाख रुपए लगता है. बट अब इस खर्चे को ना हम कम कर सकते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी यूज करके. एक एग्जांपल देता हूं. तो समझो मुझे फील हो रहा है कि अशोक लेलैंड का जो शेयर है, आपको समझो फॉर एग्जांपल ये जो शेयर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना 140 के नीचे जाएगा ना 150 के ऊपर जाएगा, एक रेंज में ही घूमने वाला है ये पूरे महीने भर के लिए. तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अशोक लेलैंड का 140 का पुट बाय नहीं करूंगा, उसको मैं सेल करूंगा. क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि साइडवेज घूमेगा ना, तो कॉल भी सेल करूंगा और पुट भी सेल करूंगा. इससे होगा क्या कि मेरे को गारंटीड इनका टाइम वैल्यू मिलेगा. तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ. तो अशोक लेलैंड का समझो मैंने 140 का कॉल सेल किया ₹5 का. ₹5 का. और मैंने अशोक लेलैंड का 150 का पुट सेल किया समझो ₹10 का. यहाँ पे दिख रहा है ₹9.75 प्रीमियम चल रहा है. ₹10 पकड़ लेते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि अशोक लेलैंड का अगर मैं पुट सेल करने को जाऊंगा ना, तो मुझे 1.5 लाख लग रहा है यहाँ पे. सो मतलब 1.5 लाख इधर के सेल का और 1.5 लाख इधर के सेल का. तो मुझे अप्रोक्सीमेटली ₹3 लाख लग रहा है.
प्रॉफिट होगा तो गारंटीड होगा, क्योंकि उस रेंज में ही बंद होगा तो डेफिनेटली तुमको पैसा मिल के रहेगा। बट अब ये जो पूरा 3 लाख का खर्चा है ना, उसको कम करने के भी तरीके होते हैं। अगर मैंने क्या किया, 140 का कॉल सेल किया, लेकिन उसी के साथ में ही ना मैंने 150 का कॉल बाय कर लिया ऊपर का। उसका प्रीमियम कुछ तो 1 या 2 रुपए रहेगा, नहीं सॉरी, 130 का कॉल सेल के लिए तो देखो 1 ही रुपया प्रीमियम है, 95 पैसे दिख रहे हैं उधर पे। तो एक आउट ऑफ द मनी का कॉल मैंने अगर बाय कर लिया तो वो 1 ही रुपए में बाय हो गया। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल मैंने 5 रुपए का बेचा, बट एक कॉल मैंने 1 रुपए का खरीदा, तो 5 रुपए का सेल करके 1 रुपए का बाय किया। तो जो ऊपर का जो 4 रुपए है ना, इस पैसे को बोलते हैं स्प्रेड। 5 रुपए का बेचा, 1 रुपए का खरीदा, तो गैप कितना हो गया, 4 रुपए का। इस 4 रुपए को बोलते हैं स्प्रेड। अब होगा ऐसा कि अगर अशोक लेलैंड 140 के ऊपर बंद हो गया, सॉरी 140 के नीचे बंद हो गया, तो मेरा 5 रुपए का प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, 0। बट मेरा 1 रुपए का खरीदे हुए का भी प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 ही। बट मैंने 5 रुपए से सेल किया था और 1 रुपए से बाई किया था। अब ये बेच के ये खरीद के का फायदा क्या होता है कि जो जो मेरा मार्जिन है ना, वो कम होकर डायरेक्टली 70,000 पे आ जाता है। बरोबर है। सो 1.5 लाख रुपए का जो है मार्जिन है, उस पे मुझे पहले 5 रुपए मिलने वाला था, अभी फायदा क्या होगा, मुझे 70 रुपए पे 4 रुपए मिलेगा। करेक्ट है। सो तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए का। तो अगर मैंने पहले सिर्फ कॉल सेल किया होता तो 1.5 लाख पे मुझे कितना मिलता, 5 रुपए। और अभी मुझे कितना मिल रहा है, 70,000 पे 4 रुपए। अब अशोक लेलैंड का लॉट साइज कितना है मैं आपको बताता हूँ। अशोक लेलैंड का लॉट साइज है 5,000 का। तो 5 × 5,000 म्हणजे किती मिळतात मला, 25,000 मिळतात। बट ह्या केसमध्ये मला किती मिळतात, 20,000 रुपये। आता 25,000 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 लाख कितना हो गया, 16%। जबकि क्या बोलते हैं, 20,000 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 कितना हो गया, 28%। तो तुमको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक कॉल बाय करने की वजह से मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली डबल हो गया। और ये मिलने का चांसेस भी बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि मेरा अशोक लेलैंड अगर 140 के ऊपर भी रह जाता है ना, तो भी मुझे गारंटीड 80% ऑफ द टाइम ये पूरा का पूरा पैसा मिलके ही रहेगा। तो ये जो मैंने पूरा जो स्टेप्स लिए ना, इसको बोलते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब तुम सादा कॉल या सादा पुट बाय करते हो तो उसको भी स्ट्रैटेजी ही बोलते हैं। बट ऑप्शन को ना तुम और 1000 कॉम्बिनेशन से ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा होता है ना कि जब कॉल और पुट में पैसा कब बनता है, जब मार्केट इधर ऊपर जाता है और जब मार्केट इधर नीचे जाता है। बट जब मार्केट साइडवेज रहता है ना, तुम उसमें से भी पैसा कमा सकते हो। बट उसके लिए तुमको करना पड़ता है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अगर तुमको ये पता नहीं ना कि मार्केट कल किधर जाने वाला है, तो भी तुम पैसा कमा सकते हो एक ही टाइम पे कॉल और पुट बाय करके। तो ऐसे जो स्ट्रैटेजीज है ना, हमने क्या करके रखा है, हमारे ऑप्शन कंप्लीट कोर्स, ऑप्शन एडवांस्ड कोर्स में सिखा है, जिसमें आपको ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, जैसे कि ऑप्शन डेल्टा, ऑप्शन गामा, ऑप्शन थीटा। ये सब चीजें सिखा के आपको ऑप्शन के एडवांस चीजें सिखाएंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के मार्केट में पैसे कमाने को जमेंगे। कोई भी स्टॉक रहने दो, कोई भी ऑप्शन रहने दो, कोई भी मार्केट का व्यू रहने दो, आप हर प्रकार के मार्केट में पैसा कमा सकते हो। तो ये जो हमारा कोर्स है ना, इसका नाम है ऑप्शन एडवांस कोर्स। ठीक है, जिसमें ऑप्शन के डेल्टा, गामा। तो एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो निफ्टी 100 रुपए से बढ़ा, तो तुम्हारा ऑप्शन कितना, 20 पॉइंट से बढ़ता है। तो तुम्हारे ऑप्शन का डेल्टा हो गया 20 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.2। यानी कि आगे जाके अगर मेरा ऑप्शन और 100 रुपए बढ़ा, तो मेरा ये वाला ऑप्शन फिर से और 20 रुपए से बढ़ सकता है। तो तुमको एक अंदाजा मिलता है कि मेरे को ये प्रीमियम कितना और फायदे का दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट इसमें सिखाते हैं, और किसी भी प्रकार के मार्केट में पैसा कैसे कमाना है वो तुम इसमें सीखते हो। सो डिलीवरी ट्रेडिंग से ना ऑप्शन के स्ट्रैटेजीज और अच्छे काम आते हैं, क्योंकि डिलीवरी में ना तुमको डेफिनेटली शेयर को ऊपर जाना ही पड़ता है, तो भी तुमको फायदा होता है। बट स्ट्रैटेजीज का फायदा ऐसा होता है कि तुम्हारा ऑप्शन ऊपर जाए या नीचे जाए, तुमको 80% वो प्रॉफिट मिल के ही रहता है। तो तुमको मिलते टाइम पे 2-2 3-3 तक का गारंटीड मिलता है। सो इससे क्या हो जाता है, तुमको डिलीवरी में मार्केट के व्यू का टेंशन नहीं रहता। डिलीवरी वालों को क्या रहता है, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो ही फायदा है, जो मुश्किल से महीने साल में 3 बार होता है। बट 90% ऑफ द टाइम, 10 में से 10 महीने जो है वो तुमको ऑप्शन के स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट मिल सकता है।
तो हमने क्या किया है, ये ऑप्शन एडवांस्ड कोर्स बना है जिसमें हम क्या करते हैं, एटलीस्ट क्या बोलते हैं 15 दिन का एक कोर्स रहता है, सेम मंडे टू फ्राइडे वाला। उसमें हम लोग ऑप्शन का बेसिक्स फिर से सिखाते हैं, डेल्टा गामा थीटा लेके हम उसका स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं, आपको प्रॉपरली ट्रेड करना भी सिखाते हैं। इस कोर्स का फी अलग 7,000 रुपये। इसमें भी आपको लाइफ टाइम सर्विस, मार्केट अपडेट, ये सब तो मिलते ही रहेगा, बट इससे आप क्या कर पाओगे, ऑप्शंस में एडवांस स्ट्रैटेजीज से ट्रेड कर पाओगे। तो हमारा क्या सजेशन है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करके अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं 6 महीना 1 साल, और आपके पास कैपिटल है और आपको डिलीवरी में भी ऑप्शंस में पैसा कमाना है, तो आप इन स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो कोर्स है ना हमारा मंडे से चालू हो रहा है, 4 से 6 का बैच रहेगा। फिर एज यूजुअल आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्ञानेश्वर सर को बता दो, वो डेफिनेटली आपको हर चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। उसका ब्रोशर, उसके अपडेट्स, वो सब आपको देंगे। और एज यूजुअल ये वाला जो कोर्स है ना, ये मैं लेने वाला हूँ 4 से 6 के बीच में, तो आप वो वाला भी ज्वाइन कर सकते हो। फी 7,000 असणार आहे सर, 7,000। हाँ, आप सर से बात कर लो, वो डेफिनेटली आपको कुछ तो देंगे। ठीक है फिर। तो एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। अगले फ्राइडे को हम फिर से आपको बुलाएंगे। आपको अगर बैच रिपीट करना है तो आराम से कर सकते हो। नया बैच एक 12 से 2 का मंडे से शुरू होने ही वाला है, तो वो करो। आप सर से कोऑर्डिनेट करो, कुछ भी हेल्प लगेगा तो फ़ोन करके पूछ लो। ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन में आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर।